ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है, मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रॉक्सिमल लाइन मार्क करी है क्वार्टरली का डिमांड जोन की। अब मैं डेली पे वापस जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, एक क्वार्टरली के डिमांड जोन को हिट हो गई प्राइस, और हिट होने के बाद में ये पैटर्न बना है, पता ही ये टूटेगा ही टूटेगा, हाई चांस है इसके टूटने का, और वही हुआ, ये काम नहीं कर रहा। आप देखेंगे यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार बना, मॉर्निंग स्टार चल रहा है। अब यहाँ पे लॉजिकली चल क्या रहा है, भूल जाइए मॉर्निंग स्टार को, यहाँ पे चल क्या रहा है, एक डीबीआर पैटर्न, ड्रॉ बेस रैली पैटर्न, जिसकी क्लोजिंग अच्छी है, जिसकी क्लोजिंग अच्छी है। और हम तो ये भी कहते हैं ना कि अगर किसी क्वार्टरली के डिमांड जोन के ऊपर में अगर आपको कोई डाउट है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, कंफर्मेशन एंट्री ले लीजिए। हमारे अकॉर्डिंगली तो इस सप्लाई जोन को खत्म किया, इस सप्लाई जोन के ऊपर में क्लोजिंग दी, किसने क्लोजिंग दी, इस डिमांड जोन ने, ड्रॉबेस रैली ने, और इस डिमांड जोन में हमें एंट्री मिली, और हमारा कंफर्मेशन ट्रेड चल रही है इसमें, और वो कंफर्मेशन ट्रेड हमें पता है कि ठीक ठाक टारगेट दे ही देगी। यही हमने उस दिन पढ़ा था, तो कंफर्मेशन का भी एग्जांपल रिवाइज हो रहा है यहाँ पे। सप्लाई जोन के ऊपर में कोई डेली का डिमांड जोन क्लोजिंग देता है, और उसी डेली के डिमांड जोन में प्राइस आती है, तो उसके चलने के हाई चांसेस होंगे, वही चीज यहाँ पे हो रही है। अब चाहे बोलने को बोल दो कि मॉर्निंग स्टार चल गया, ये मॉर्निंग स्टार भी चल रहा है, आप देखेंगे कि इसमें तो इसकी क्लोजिंग है, इसमें तो वो क्लोजिंग भी नहीं है, ये मॉर्निंग स्टार भी चल रहा है। इसमें तो शायद 50% के ऊपर में क्लोजिंग भी नहीं होगी, बट ये भी काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि ये काम नहीं कर रहा, काम ये डिमांड जोन चल रहा है, ये डिमांड जोन चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, ये डिमांड जोन की वजह से प्राइस अप जा रही है, और ये इसी वजह से ये वाला फेल हो गया पैटर्न, ये इवनिंग स्टार। क्यों? क्योंकि डिमांड जोन में एंट्री मिल चुकी है। अब आप ये कहेंगे मॉर्निंग स्टार चला, इवनिंग स्टार नहीं चला, और दूसरा मॉर्निंग स्टार चल गया, ढूंढते रहिए ऐसे लॉजिक। हमें पता है इसके बाद में इस पैटर्न को चाहे कुछ भी नाम ना दे, रैली बेस रैली पैटर्न तो है ही हमारे अकॉर्डिंगली, जिसकी क्लोजिंग भी अच्छी लग रही है, और इसकी क्लोजिंग के अंदर में हमें यहाँ पे एंट्री मिली, और ये कहें कि इवनिंग स्टार बन गया, तो फेल होगा ही होगा ना, वो इवनिंग स्टार बिल्कुल फेल होगा ही होगा। और उसके बाद में बस इस रेड कैंडल को मैं हल्की सी और डाउन कर देता, इसी रेड कैंडल में प्रॉपरली हमें यह एंट्री मिल जाती जो कि इस ग्रीन कैंडल में मिलती, तो हम कहते हैं कि बुलिश हरामी बन गया, बुलिश हरामी चल रहा। कोई सेंस नहीं इस चीज का। हमें क्लियरली पता है एक आरबीआर पैटर्न जिसकी क्लोजिंग अच्छी है वो चल रहा। मीन वाइल कुछ भी बुलिश हरामी बने, वो चले, इवनिंग स्टार बने वो ना चले, क्या फर्क पड़ता है? हमें यह पता है कि बैक टू बैक जो भी फॉलोअप डिमांड जोन जो कुछ भी बन रहे हैं वो सब के सब काम करेंगे, और ये जितने भी पैटर्न जो कुछ भी बनते जा रहे हैं वो सबके सब फेल होंगे, इनके अगेंस्ट में है तो, और इनके फेवर में है तो वो बाय डिफॉल्ट ही काम कर जाएंगे, इनके फेवर में है तो वो बाय डिफॉल्ट ही काम कर जाएंगे। और यहाँ पे ये क्या होता है ऐसे में, हमें पता है ना, ये सारी पिक्चर जो डेली पे बन रही है, ट्रेंड अप हो रहा है, हमें पता है कि ट्रेंड अप कहाँ हो जाता है, वही चाहे बना लीजिए इसमें भी हायर हाइज लोअर लोज अप, आपको यहीं पे ट्रेंड अप मिल जाएगा। और डब्ल्यू आई टी ट्रेड, ये इसमें बैक टू बैक डब्ल्यू आई टी ट्रेड चल रही है। और अगर हम बात करें दिल्ली की कंफर्मेशन की, तो बैक टू बैक दिल्ली की कंफर्मेशन की एंट्री मिली, जिसमें हर लेवल की क्लोजिंग, चाहे इसकी क्लोजिंग देखिए इससे ऊपर है, चाहे इसकी क्लोजिंग देखिए इससे ऊपर है, चाहे इस वाले की क्लोजिंग देखिए इससे ऊपर है, तो ये जो तीनों बार एंट्री मिली है ना, यहाँ पे एंड यहाँ पे, इन तीनों डिमांड जोन की क्लोजिंग देखिए आप कहाँ पे, और इनके अगेंस्ट में जो भी पैटर्न बनेगा वो फेल होगा। तो देखिए आगे ना पैटर्न की एक्यूरेसी 100%, कि आपको ये पता लग जाए कि कौन सा पैटर्न लेना है और कौन सा नहीं लेना है, सही गलत का ज्ञान होगा तो आपको पता है कि ये पैटर्न मुझे नहीं लेना है। जैसे हम बात कर रहे थे ना 70-30 एक्यूरेसी के अंदर में, आपको ये पता लग जाए जो 10 में से 3 ट्रेड आपकी असल हिट होने वाली वो कौन सी है, जिसमें आपने देखा टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू, टॉप डाउन अप्रोच से पहले वो बेस्ट लग रही थी, 7 आउट ऑफ 7, उसमें कोई कमी नहीं थी। अर्जुन की पोजीशन बस अग्रेसिव थी, लेकिन अर्जुन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन टॉप डाउन अप्रोच करते ही समझ में आया कि यहाँ पे तो क्वार्टरली या मंथली के सप्लाई को हिट हो चुकी है, भीष्म पितामह को हिट कर चुकी है। तो अब ये तो एसएल होनी होनी थी, बस उसको हमने नहीं ली। तो अब क्या हुआ हमारी, अब हमारी 9 ट्रेड में से 7 ट्रेड चली है, एक और ऐसी होगी तो हमारा क्या हुआ, 8 में से 7 चली, एक और ऐसा हो तो क्या हुआ, हमारी 7 में से 7 चली। उन ट्रेड को हम रिजेक्ट ही कर दे जो तीनों नहीं चलने वाली, तो अगेन 100% एक्यूरेसी। सिमिलरली अगर इनमें से जो पैटर्न नहीं चलने वाले उनका पता लग जाए कौन सा नहीं चलने वाला, तो आगे 100% एक्यूरेसी। बट हमें क्या इन पैटर्न को ट्रेड करने बैठेंगे? अब ये सोचिए कि इन पैटर्न की 100% एक्यूरेसी लाने के लिए हम सारी चीजें जानते हैं, उस वजह से आई है। अगर हमारे पास में ये नहीं पता हो ये कंफर्मेशन नाम की भी कोई चीज होती है, हमें ये नहीं पता हो कि टॉप डाउन अप्रोच नाम की भी कोई चीज होती है, कि क्वार्टरली के टाइम फ्रेम को हिट करिए डिमांड जोन को, और क्वार्टरली में कितनी पावर होती है ये अगर हमने फिफ्थ क्लास में नहीं पढ़ा हो, तो फिर हमारे अकॉर्डिंगली तो मतलब कि ये जो भी पैटर्न बन रहे हैं वो रैंडमली बन रहे हैं, चल रहे हैं।
हमें तो पता ही नहीं लगेगा। लेकिन हमें पता कि क्वार्टरली डिमांड जोन की क्या स्ट्रेंथ हो रही है, उस वजह से ये हो रहा है, हमने वो पढ़ा। हमें पता कि ये कन्फर्मेशन एंट्री है, हमने वो पढ़ा। तो अब हम ये क्यों दिमाग लगाएंगे कि ये पैटर्न चला ये नहीं चला? हमारा जब वो इतना डिटेल में जो थ्योरी पढ़ी है वही क्लियर हो रही है, तभी तो हम डिसाइड कर पा रहे हैं। इनमें 100% एक्यूरेसी उस वजह से आई है कि जो हमने पढ़ रखा है सिर्फ और सिर्फ उस वजह से, नहीं तो नहीं आती। और यही है इन पैटर्न की सच्चाई। अब ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 8 to 9 बताए, ऐसे इतने पैटर्न भरे पड़े, इतने पैटर्न भरे पड़े हैं। और इनको देखिए, मेरे को एक्सप्लेन करने का सिर्फ और सिर्फ एक यही रीजन था, इस पैटर्न को और इस क्लास को एक्सप्लेन करने का यही रीजन था कि आज अगर इन पैटर्न को एक्सप्लेन नहीं करते ना, तो कभी ना कभी ग्रुप पे एक चीज डलती कि बुलिश एनगल्फिंग बन गया, शूटिंग स्टार बन गया, अब तो ट्रेंड चेंज होना चाहिए। और जिन लोगों ने इनके नाम नहीं सुने वो सच में इस थ्योरी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब पे जो फर्स्ट वीडियो होता है ना, वो यही होता, बैक टू बैक वो पिक्चर दिखाई जाती, छांट छांट के कि देखो ये चल गया, देखो ये चल गया, देखो ये चल गया, देखो ये चल गया। और आपका मन करता कि इनको सीखना चाहिए, ये तो बहुत गलत हुआ, जीटीएफ ने हमें ये सिखाया नहीं। मतलब सर को इनके बारे में शायद नॉलेज नहीं था, उस वजह से नहीं सिखाया इनके ऊपर में। और वो ज्ञान है ना, वो बहुत गलत हो जाता, बस वो मिक्स ना उस वजह से सिखाया। और हर एक चीज कन्वेंशनल क्यों नहीं सिखाते? जैसा कि मैं बोलता हूं हमेशा, यहाँ पे आप चार्ट के ऊपर में जाके ही, ये जो इंडिकेटर देख रहे हैं यहाँ पे कितने भरे पड़े हैं, और इनके कैसे अजीबो गरीब नाम है। हर एक इंडिकेटर को मैं सिखा सकता हूँ आप लोगों को, बट वो काम का कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी। आज ही की क्लास के अंदर में मैं ये कह देता कि कैंडल स्टिक को छोड़ो, कुछ नई चीज सिखाता हूँ। और इसी में नई चीज में मैं कुछ भी कोई भी इंडिकेटर उठाता और उसको पहले गूगल पे पढ़ता और आपको पढ़ा देता, और दो चार उससे रिलेटेड चीजें कि ये देखो ये चला, ये देखो ये चला। आप सोचते कि चलो इस बार तो कुछ अच्छा सिखाया, कुछ अलग सिखाया। जैसे कई कई बार जैसे होते हैं ना कि कुछ स्टूडेंट, उनको उस चीज से मतलब नहीं कि काम क्या करेगी, उनको मतलब था कि बस कुछ नया सीखने को मिलता रहे, हर बार कुछ नया, काम करे ना करे बस नया सीखने को मिलता रहे। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हमारे पास में जो ऑप्शन की क्लासेस वगैरह के लिए इंक्वायरीज आती है ना, उनमें बहुत सारी चीजों में लोगों का एक कॉमन डाउट होता है कि सर ऑप्शंस की चेन सिखाओगे क्या, ऑप्शन चेन सिखाओगे क्या, वो कैसे काम करती है? तो उन लोगों से एक ही क्वेश्चन होता है कि आपको पता है कि वो ऑप्शन की चेन कैसे काम करती है? बोले नहीं सर, तभी तो सीखनी है। आपको ये पता है कि वो रिजल्ट देती है या नहीं देती है? बोला कि सर बहुत सारे उसके वीडियोस डल रखे हैं, बहुत सारे। तो मतलब फिर उस चीज के लिए क्यों आ रहे हो, जब उसके ऑलरेडी इतने वीडियोस डल रखे हैं यूट्यूब पे, भरे पड़ी है पूरी यूट्यूब। और 10 मिनट में कोई भी वो ऑप्शन चेन सीख सकता है, कोई भी पर्सन 10-15 मिनट के अंदर में। क्या लॉन्ग बिल्डअप होता है, क्या शॉर्ट बिल्डअप होता है, क्या लॉन्ग अनवाइंडिंग, क्या शॉर्ट अनवाइंडिंग, ये कोई भी बंदा सीख सकता है यूट्यूब से 10-15 मिनट के अंदर। और उसी ऑप्शन चेन के ऊपर में लोगों ने वेबिनार पे इतने पैसे खर्च कर दिए, इतने पैसे खर्च कर दिए उन्हीं चीजों को सीखने के लिए, अननेसेसरी। हमारा यही होता है कि आपको पता है कि वो रिजल्ट देगी, बोला कि नहीं सर बट खूब सारे वीडियोस हैं। मतलब लोगों को यही नहीं पता कि चीज रिजल्ट क्या देगी, बस ये कि इसके वीडियोस बहुत सारे हैं, तो बस वो चीज सबसे पहले सीखनी है। तो मैंने बताया ना, मूविंग एवरेज के वीडियोस बहुत सारे हैं, गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस ओवर के। इसके अलावा जो कैंडल स्टिक पढ़ रहे हैं ना, जैपनीज कैंडल स्टिक, इसके वीडियोस खूब भरे पड़े हैं यूट्यूब पे। और ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इनको हर कोई आधे घंटे में, 1 घंटे में पूरी तरह से सीख सकता है, पूरी तरह से। बट इनका रिजल्ट इनमें कुछ नहीं मिलना। जैसे होता है ना कि ऑप्शन चैन के अंदर में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा, अब अप जानी चाहिए प्राइस, अप जानी चाहिए प्राइस। एक सिंगल कॉल स्टॉक आइडिया पे रिकमेंड करते के साथ ही पूरा पोजीशन चेंज हो जाती है, और ऑप्शन चैन की अचानक से वो देखें कहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही थी, कहाँ शॉर्ट अनवाइंडिंग हो रही है, वो चेंज हो जाती है अपने आप ही, एक कॉल रिकमेंड करते के साथ ही। और तो और कोई रिकमेंड कर दिया, वो ऑप्शन बैन में और चला जाता है। तो उन मतलब उन चीजों की क्या मतलब हम औकात माने कि वो चीजें काम करेगी यहाँ पे हमारे मार्केट के अंदर में, कि अननेसेसरी ये हो रहा, वो वो लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट अनवाइंडिंग क्या आप लोगों को ही दिख रहा है क्या चार्ट के ऊपर में? क्या किसी को भी नहीं दिख रहा क्या? और जब सबको दिख रहा है तो वो सब लोग क्यों नहीं बना पा रहे उनसे पैसा? क्योंकि वो काम नहीं करती। लेकिन सब लोग सिखा इस वजह से पा रहे हैं, और सब लोग सीख इस वजह से पा रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल ईजी है सीखने के अंदर में, रिजल्ट कुछ भी नहीं देती। और मैंने बताया नहीं, ये जितने भी इंडिकेटर है ना, इनको मैं एक एक को एक्सप्लेन करके सबको रॉन्ग प्रूव कर भी दूं ना, कि ये देखो ये हो गया रॉन्ग प्रूव, ये देखो ये हो गया रॉन्ग प्रूव। हमने इनको रॉन्ग प्रूव करने का ठेका थोड़ी ना ले रखा है, इनको रॉन्ग प्रूव करेंगे। लेट्स सपोज 1000 की लिस्ट बनाई और अगले 2-4 साल में सबको रॉन्ग प्रूव कर दिया,
इतने ही और आ जाएंगे। हर दिन कोई ना कोई इंडिकेटर बनता है और हर दिन उनको सेल किया जाता है, बाई सेल के सिग्नल का नाम देके। और आप में से पता नहीं कितने लोगों ने तो उनके 10-10 हज़ार रुपए, 20-20 हज़ार रुपए दिए होंगे, कोई ट्रेंड चेक करने के नाम पे, कोई ऑटो बाई सेल सिग्नल के नाम पे, किसी ना किसी ने। हम ही हमारे जीटीएफ इंडिकेटर को पेड कर दें तो ये मान के चलिए कि इतना बड़ा रश आ जाएगा हमारे पास में जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एक अच्छा सा इंट्रो वीडियो बना दो उसको, जीटीएफ वाले तो सब लोग बाई कर लेंगे कि सर लोगों ने बनाया तो अच्छा ही बनाया होगा। और बिना जीटीएफ वाले जो एलिमेंट्री के 10 लाख यूजर है ना, वो और बाई कर लेंगे। फिर चाहे उसको 1000 रुपीज में सेल करो भले ही। पर मुझे पता है कि वो चीज रैंडमली क्या काम दे देगी जब तक नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है तो। और वो पता है कि उसमें बस खाली एक चीज और डाल दे इंडिकेटर में, जहां पे क्वालिटी का डिमांड जोन, बस वहां पे बाई वर्ड आ जाए, जहां पे क्वालिटी का सप्लाई जोन वहां पे सेल वर्ड आ जाए। फिर उसको जितने में चाहे हम उतने में सेल कर सकते हैं, जितने में चाहे उतने में। और वो एक ऐसे जैसे कहते हैं ना, एक रिकरिंग प्रोडक्ट और बन जाएगा हमारा, बस पैसा बना के देता रहेगा। इन क्लासेस से पता नहीं कितनी ज्यादा कमाई सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर से हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ उससे। बट हमें पता कि उससे कोई भी पैसे नहीं बना पाएगा, सिर्फ और सिर्फ हम बना पाएंगे उस इंडिकेटर को सेल कर करके। ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि कभी किसी ने जिंदगी में बेवकूफी करी हो कि इन इंडिकेटर को खरीदना, ऑटो बाई सेल सिग्नल को, तो वो बस उसको अभी बंद कर दें। क्योंकि मैंने बताया इनमें से ऐसे ऐसे नाम हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे, और ऐसे ऐसे नए नए नाम और आ रहे हैं हर दिन। और उनका इंट्रो वीडियो देख के अगर आप उसे खरीदने लगे तो फिर ये मान के चलिए कि, क्योंकि वो अगर उससे पैसा बन रहा था तो सबके सब लोग बना ही रहे होते हैं ना, सबके सब लोग बना ही रहे होते हैं। ऑप्शन चेन देख के पैसा बनता तो सबके सब लोग बना ही रहे होते हैं, सबके सब लोग। उस ऑप्शन चेन के अंदर में, मतलब उस ऑप्शन की थ्योरी में हम हमेशा एक चीज कहते हैं कि जो भी लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है, या फिर जैसे एक ओपन इंटरेस्ट, कि सर ओपन इंटरेस्ट देखना बताओ। हम 2 4 5 क्लासेज में नहीं बताते ना, तो लोग ये पूछने लग जाते हैं, सर ओपन इंटरेस्ट देखना कब बताओगे, सर ओपन इंटरेस्ट देखना कब बताओगे। तो अगेन वही क्वेश्चन, क्या उससे पैसा बनता है? बोला नहीं सर, पर बहुत सुना उसके बारे में। बोला भाई वो चीज पढ़ो ना जिसको हम कह रहे हैं कि इससे पैसा बनेगा। वो ओपन इंटरेस्ट क्या हमें आता नहीं होगा जो आपको सिखाएंगे नहीं? क्या इतनी बड़ी चीज है कि वो ओपन इंटरेस्ट हमें नहीं आता जो हम आपको नहीं सिखाएंगे? लास्ट वाली क्लास तक हमें उसको बताना ही बताना पड़ता है। जैसे आज कैंडल स्टिक आपको बताया ना, बिल्कुल उस तरह से। क्योंकि अगर उसको नहीं बताया तो उस ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन चैन के नाम पे इतने वेबिनार होते हैं, इतने कोर्सेज बना रखे हैं लोगों ने, और उनके खूब सेल हो रहे हैं। तो उसका लोग शिकार ना बन जाए, उस वजह से उसको बताना ही पड़ता है कि भाई 15-20 मिनट निकालते हैं किसी सेशन में और उसको डिटेल में डिस्कस करना जरूरी है ओपन इंटरेस्ट को। उसमें बस मेरा एक कंक्लूजन होता है हमेशा उस ओपन इंटरेस्ट के अंदर में। जैसे कहते हैं ना, कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, अप जानी चाहिए, पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, डाउन जानी चाहिए, मतलब जो भी लॉजिक है, पीसीआर पुट कॉल रेशियो इतना हो तो ये होगा, इतना हो तो ये होगा। एक कॉल देते के साथ ही सारा ओपन इंटरेस्ट ही चेंज हो जाता है। मैंने बताया ना, ऑप्शन जब बैन में चला जाता है तो फिर उसके अलावा तो फिर सोचिए क्या ही पोजीशन होगी उसकी। वो पूरी ऑप्शन चेन की ही कैलकुलेशन बिगड़ गई, पूरी उसकी गणित चेंज हो गई, तो फिर क्या चीजें वो काम में करेगी। और उसमें बताया ना, एक कंक्लूजन पॉइंट, जिधर भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बस मुझे कोई ये बता दे कि वो इंस्टीट्यूशन का है या रिटेलर का है। पॉसिबल ही नहीं, कैसे बताओगे? और दूसरी चीज ये, अगर बता भी दिया तो हम कैसे मान ले कि ये वाकई में चाह रहे हैं कि यहाँ से ये डाउन आना चाहिए, उस वजह से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, या फिर बस सिर्फ और सिर्फ अपने पोर्टफोलियो को, अपनी पोजीशन को हेज कर रहे हैं। यानी कि उनकी फ्यूचर की पोजीशन हो या फिर कैश में पोजीशन हो बहुत सारी, उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि पर्टिकुलर एक्स वाई जेड स्टॉक डाउन आए, कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है। बट वो अभी जो मार्केट चल रहा है, लेट्स सपोज आज वाली सिचुएशन में, वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। वो बस रिस्क नहीं लेना चाह रहे उस स्टॉक के अंदर में, उस वजह से उनकी पुट बाई कर ली। उन्हीं स्टॉक्स में बने हुए हैं वो, और बस उनमें रिस्क नहीं लेना चाह रहे, उस वजह से पुट बाई कर ली। अब बढ़ेगा ना ओपन इंटरेस्ट किधर, तो पुट ही पुट ऐड हो रही है तो। बट इसका कहीं मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि अब डेफिनेटली वो चीज डाउन आनी चाहिए। वो बस अपने सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए कर रही है। जब दुनिया का कोई चीज ये बता ही नहीं सकती कि लोगों का एक्चुअल में इंटेंशन क्या है, वो लोग डाउन लाना चाह रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को हेज करना चाह रहे हैं, तो फिर वो चीज कैसे काम कर सकती है? बस इसको जो समझ रहा है इन चीजों को, कि जो चीज फ्रीली अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, हर कोई सीख सकता है, तो उससे कैसे मतलब पैसा बन सकता है। मैंने बताया ना, आज की क्लास को बस उसी वजह से हम रखते हैं कि जिसके अंदर में ये, ऐसा भी नहीं कि हर एक कन्वेंशनल के पीछे हम पड़ जाएं और देखो ये प्रूव करके ही रहेंगे कि कन्वेंशनल सारे बेकार है, डिमांड सप्लाई बेस्ट है। हम तो बस ये करें, ये सब चीजें डिमांड सप्लाई से निकली है।
आप उस चीज की जड़ में जाइए ना, उस चीज की गहराई में जाइए ना। और बस उनमें से कुछ एक चीजें, जैसे कैंडल के सारे पैटर्न नहीं पढ़े ना, सारे इंडिकेटर पढ़ते। अभी देखना इस क्लास के अंदर में ही जब मैं चैट विंडो ओपन करूंगा तो लोगों के आएंगे, सर आरएसआई पढ़ाओगे क्या, सर ये पढ़ाओगे क्या, वो पढ़ाओगे क्या। हाँ, उनमें से भी जो जो चीजें हैं बस सही गलत का ज्ञान देने के लिए जरूर पढ़ाई जाएंगी आप लोगों को। बट ये जो दुनिया भर की चीजें हैं ना, अगर इनको सबको पढ़ाने लगे, दुनिया भर की जो चीजें हैं जो काम ही नहीं करती, इससे बस एक कंटेंट में दम आ सकता है कि इन कंटेंट में अगर 10 इंडिकेटर और ऐड कर दूं, कोई भी पर्सन देखेगा जीटीएफ की वेबसाइट पे सोचेगा ये कुछ नई चीजें हैं, तो ये कुछ नया सिखाने वाले हैं। तो कोर्स में एनरोलमेंट खूब आएंगे, बट ये काम कुछ भी नहीं करेंगी, वो काम कुछ भी नहीं करेंगी। टोटल खेल उसी चीज का है। और आपने देखा होगा इंस्टा के ऊपर में कितनी रील आजकल ऐसी बनती हैं, कितनी रील जिनके अंदर में क्या चीज होती है, एक बुक वगैरह होगी, उस बुक के ऊपर में एक फोटो खींच के दिखाते हैं, मोबाइल की स्क्रीन को उस बुक के ऊपर में लेके जाते हैं, छोटे छोटे कार्ड होते हैं, उस कार्ड के ऊपर में देखिए कोई भी एक या तो ट्रेंड पैटर्न होगा, ट्रेंड लाइन पैटर्न, कि कुछ इस टाइप से मान के चलिए कि प्राइस डाउन आई, लेट्स सपोज ऐसे, और डाउन आने के बाद में वो सेम टू सेम उनके बुक में भी ऐसा ही बना हुआ, फिर उसके बाद में ये कहते हैं ब्रेकआउट, और फिर प्राइस अप जा रही। और फिर वो चार्ट के ऊपर में जूम करेंगे, मतलब पहले कैमरा जूम रहेगा उनके कार्ड के ऊपर में, फिर रहेगा जूम उनकी स्क्रीन के ऊपर में, और तीसरी बार रहेगा उनके मोबाइल में कोई चल रहा है पीएनएल के ऊपर में, और फिर रहेगा उसको सेलिब्रेट करते हुए के ऊपर में। और वो कार्ड इतने बिके हैं, इतने बिके हैं हद से ज्यादा। एक फिर दूसरा बनेगा कि ये कार्ड, कि सारे पैटर्न हमने इसमें कवर कर दिए, इस बुक में कवर कर दिया है, फिर बुक के अलावा मान लीजिए कुछ भी किसी भी चीज में, कि ये हमारी पीडीएफ है इसमें हमने कवर कर दी। 99 रुपीज के अंदर में वो इतनी बिकनी, इतने लोग बेवकूफ बन रहे हैं, दिन भर इतने लोग बेवकूफ बन रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। इनमें से बस ये कि ये देखिए ये है मॉर्निंग स्टार और प्राइस अप जा रही है, ये देखिए ये है बुलिश हरामी और प्राइस देखिए अप जा रही है। मैंने बताया ना, जो जो चल रहे हैं उसके ऊपर में जूम करना, पहले चार्ट पे वो जो पीडीएफ है उसके ऊपर में जूम करना या कार्ड पे जूम करना, फिर चार्ट पे जूम करेंगे, और फिर उसके बाद में अपने प्रॉफिट वाली स्क्रीन पे, और फिर नीचे ये लिख देते हैं डीएम टू लर्न मोर। और पता नहीं कितने लोग उनके पास में जा रहे हैं, वो सीख रहे हैं कि बस ये वाली दे दो बुक जल्दी से जल्दी, और सिखा सकते हो तो सिखा और दो, बस ये थ्योरी। आप में से कभी कोई ट्रैप हुआ इन सब चीजों में? हुए होंगे तो भी नहीं बताएंगे। अच्छा, कुछ यस तो आए हैं। ओके ठीक है, रुक जाइए। अब इतना मानिए कि अगर ये पैटर्न आज अगर हम नहीं पढ़ाते ना, तो मैं एक चीज गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ कि आप में से जो ट्रैप नहीं हुए ना वो ट्रैप हो जाते हैं, या तो इन्हीं पैटर्न की पीडीएफ में ट्रैप हो जाते हैं कि ये चीज तो सर ने पढ़ाई नहीं, या किसी यूट्यूब के वीडियो में या किसी वेबिनार के अंदर में ट्रैप हो जाते हैं। हर एक कन्वेंशनल थ्योरी, हर एक इंडिकेटर, मतलब अगर किसी ने ये, चलो ठीक है सर ने ये तो पढ़ा दिया तो इसमें ट्रैप नहीं होंगे, क्या गारंटी इस टाइप के पैटर्न में ट्रैप नहीं होगे? ये कोई बेचेगा उसमें हो जाओगे, क्या गारंटी कि ये जो इतने इंडिकेटर इनमें ट्रैप नहीं होगे? जब तक कि मैं दो चार इंडिकेटर का ज्ञान ना दे दूं। अगर मैंने आरएसआई नहीं पढ़ा है ना तो उस आरएसआई में ट्रैप हो जाओगे। मैंने कोई दूसरा ऐसा फेमस जिसका आपने नाम सुना वो नहीं पढ़ा है तो उसमें ट्रैप हो जाओगे। मैंने ये हेड एंड शोल्डर ये छोड़ दिया ना तो उनमें ट्रैप हो जाओगे। अब या तो ये कि मैं ये भरोसा कर लूं कि आप ट्रैप नहीं होगे तो मैं उन चीजों पे टाइम ही खराब ना करूं, या फिर ये कि चलो ठीक है एक दो बता के छोड़ दी, हाँ इतना सफिशिएंट है कि अब लोग उनमें ट्रैप नहीं होंगे, वो चीज कर लूं। और फिर हम जो चीज पढ़ रहे हैं, जो कि हमें अब तो इस कंक्लूजन से इस क्लास तक आते आते तो आप समझ ही गए होंगे ना कि सब कुछ किस वजह से हो रहा है, जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा उस वजह से। आप अपनी मर्जी से जितने चाहे एग्जाम्पल एक्सप्लोर कर लें, जो कुछ भी हम ये कन्वेंशनल पढ़ रहे हैं इनके,
कैंडलस्टिक पैटर्न इनके, रिजल्ट आपको वही मिलेगा। रिजल्ट आपको ये डिमांड सप्लाई टॉप डाउन अप्रोच यही मिलेगा। एंड डेफिनेटली अगर इनसे रिजल्ट मिल रहा होता तो सबसे पहले मैं आपको यही पढ़ा रहा था। 4 घंटे क्या 2 घंटे में पूरी क्लास खत्म, और आप सब लोग अभी तक एक्सपर्ट बन चुके होते हैं। नहीं होंगे ट्रैप डेफिनेटली। चलिए बहुत बढ़िया। तो फिर जो हम पढ़ रहे हैं वो उसको स्टार्ट करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को कि आप मेरी बात समझ गए। रोस्टिंग लेवल हाई नहीं डियर, मैं किसी को भी रोस्ट नहीं कर रहा, किसी को भी। कोई एक पर्सन हो तो फिर वो करे ना, रोस्ट करें। ऐसा रोस्ट क्यों करेंगे हम? किसी भी इंडिविजुअल का नाम लेके उसे बदनाम करना तो कायरता होती है अननेसेसरी की, तो हम वो चीज करने थोड़ी ना बैठे। मैंने आज तक किसी का भी नाम नहीं लिया, कोई आज तक की आप पुरानी हिस्ट्री निकाल के कोई भी रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए, किसी का भी नाम नहीं लिया, किसी का भी। मैं तो जो चीज गलत है उसके ऊपर मैं ये जरूर कह रहा हूँ ये चीज गलत काम करे, अब उसे कोई पढ़ा रहा हो कोई नहीं पढ़ा रहा हो। अब इसमें भी आप लोग ही देखिए रोस्ट कर रहे हैं किसी को कि एक गुरुजी दुबई में बैठे हैं, एक गुरुजी वहां बैठे हैं। चाहे कोई कहीं पे भी बैठा हो, एक चीज सोचिए कि आप जो घर पे अभी बैठे सीख रहे हैं, ऐसी क्या चीज है जो कि यही चीज मैं दुबई से पढ़ा था तो समझ में आ जाती, यही चीज मैं गोवा में पढ़ाऊं आप लोगों को कि चलो आ जाओ सब लोग गोवा चलते हैं, और गोवा के किसी होटल के अंदर में 5 दिन का अपन सेमिनार करेंगे, 2 दिन का सेमिनार करेंगे, फीस है 2 लाख रुपए, उसमें आप लोग सीख जाएंगे। उससे थोड़ी ना सीख जाएंगे आप लोग। प्रैक्टिस करने को टाइम नहीं मिलेगा, शाम को अपन सब लोग बीच पे जा रहे होंगे। अरे नहीं डियर, मुझे नाम लेने में कोई डर थोड़ी नहीं लगता, ध्रुव की नाम ले लो हम आपके साथ में हैं। मैं क्यों लूंगा नाम किसी का भी? मतलब मैं किसी को देखता ही नहीं हूँ, किसी को मैं फॉलो ही नहीं करता हूँ, मुझे जो बता दिया वो भी आप लोगों ने बता दिया, अदरवाइज मुझे यही नहीं पता कि भैया कि कौन है, कौन क्या पढ़ा रहा, कौन क्या नहीं पढ़ा रहा। हमारे पास तो हर जगह के भुल्ले भटके खुद ही आ जाते हैं। आप जो पढ़ा रहे हैं उस पे ध्यान दो बस, आप जो पढ़ा रहे हो उस पे। बाकी दुनिया क्या पढ़ा रही है उस पे नहीं, बस हाँ आप जिनको पढ़ा रहे हो ना, उनको इतना जरूर बता दो कि चीज काम की क्या है। उसमें किसी की भी बुराई नहीं है, किसी की भी बुराई नहीं, मैं किसी की भी बुराई नहीं कर रहा, मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं वो अच्छा है और उन्हीं में से सब चीजें निकली हैं। और आप लोगों को किन चीजों पे ध्यान नहीं देना वो इन पे नहीं देना, अब वो चाहे कोई भी पढ़ाए। अरे करेंगे करेंगे, ये टुगेदर पार्टी ये सब चीजें करेंगे। करेंगे गेट टुगेदर भी, डोंट वरी। अभी हम एक काम करते हैं, अपन पीएनबी को डिस्कस करते हैं। और आप भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है कि आप भी ग्रुप पे आप जो जो ये कर रहे हैं उनके नाम लेके उनको ट्रोल करें, डिस्कस करें, उन लोगों को करने दीजिए, जो भी कुछ भी कर रहे हैं उनको करने दीजिए ना। आप लोगों को क्या है कि आप लोगों को क्या पढ़ना वो चीजें, दूसरों की बुराई करके क्या हो जाएगा? उन चीजों से कुछ भी नहीं बटने वाला, बस खुद सही रास्ते पे चलो, बाकी राम जी अपने आप ही देख लेंगे। पीएनबी का चार्ट ओपन करते हैं, ईयरली का टाइम फ्रेम है। देखिए सबसे पहले मैंने पीएनबी ओपन किया और ईयरली के टाइम फ्रेम पे ओपन कर लिया। अब ईयरली के टाइम फ्रेम पे देखते ही आप सब लोगों को चार्ट दिख रहा होगा, मुझे भी चार्ट दिख रहा है, और मुझे ये समझ में आ रहा है कि कोई डिमांड जोन तो बन रहा है, लेकिन कोई सप्लाई जोन ईयरली के टाइम फ्रेम पे मुझे नहीं दिख रहा। देखिए कैसे एक अप्रोच होती है, जैसे हर एक एग्जांपल हमने करा, आप लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस आता होगा, उसके बाद में फिर किसी नए चार्ट पे जाते हैं तो आप चाहते हो ना कि सर का व्यू और हमारा व्यू सिंक हो, तो देखिए उसे सिंक करने की कोशिश करते हैं। ईयरली का टाइम फ्रेम है, जाहिर सी बात है मुझे सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है, और आपको भी इतना टाइम दे दिया चार्ट को देखने का ईयरली का है, तो आपको भी नहीं दिख रहा होगा सप्लाई जोन, कुछ छोटा मोटा जो यहाँ था ना ये वाला ये खत्म हो चुका है, और ऊपर की तरफ कोई सप्लाई जोन मुझे नहीं लग रहा।
हाँ, इन कैंडल के बीच में कुछ हो सकता है, इस ग्रीन और रेड के बीच में, इस ग्रीन और रेड के बीच में, इस ग्रीन और रेड के बीच में, वो हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मिलेगा, ईयरली पे नहीं। बट हाँ, हमें एक चीज जरूर समझ में आ रही है कि इन दोनों के जो बीच में था ना, इन दोनों के बीच में, वो तो शायद यहाँ से टेस्ट हो गया होगा। इन दोनों के बीच में हो सकता है कि इन दोनों के बीच वाला टेस्ट नहीं हुआ हो और इन दोनों के बीच वाला टेस्ट नहीं हुआ हो। ऐसा ही समझ में आया अभी तक? ठीक है, अब चलते हैं आगे। वो हम देख लेंगे, बस ये मैंने साथ साथ में, जैसे होता है ना कि अपन जब चार्ट ईयरली को देखें, तो आप भी इस तरह से कभी कभी मार्किंग करना स्टार्ट कर दें, फिर चाहे उसको डिलीट कर दें, कि इन दोनों के बीच में कुछ हो सकता है, इनके बीच में कुछ हो सकता है, इनके बीच में कुछ हो सकता है, और ये वाला जो है यहाँ से इसकी विक से टेस्ट हो गया होगा, उसी वजह से प्राइस डाउन आई है। और उसी वजह से शायद ये जो डिमांड जोन बनते बनते रह गए और बना ही नहीं तो टूट भी गया आसानी से। तो ये पूरी चीजें इस वजह से ही हुई होंगी। तो मतलब ईयरली से ही एक छोटा मोटा आइडिया लगाने की कोशिश करा है कि क्या क्या हुआ होगा। अब उसके बाद में वापस से सेम चीज पे कि ईयरली पे कोई सप्लाई जोन तो नहीं है, ईयरली के ऊपर में ये डिमांड जोन जरूर बना है, ये वाला जो, ये भी कह सकते हैं कि इस वाले डिमांड जोन ने एक ईयरली के ही सप्लाई जोन को खत्म किया। तो ये एक अच्छी बात है, इसको मार्क बाद में कर लेंगे, पहले चलते हैं और आगे कि प्राइस कहाँ से चल रही है। ये जो डाउन मूव से अप गई है, कहाँ से चल रही है? ईयरली पे कोई डिमांड जोन भी नहीं दिख रहा कि जहां से प्राइस चल रही हो। तो मतलब ईयरली से तो ये समझ में आ रहा है कि रैंडमली कहीं से चल रही होगी। हो सकता है कि निफ्टी पीएसयू बैंक उस टाइम जब ऑल टाइम लो पे आए, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स जब ऑल टाइम लो पे आए, उसके बहुत सारे स्टॉक जो कि अच्छे खासे, कुछ तो ऑल टाइम लो की तरफ आए, कुछ अच्छे डिमांड जोन में आ गए थे। जैसे हमने उस दिन बात करे थे ना, जे एंड के बैंक, आईओबी वगैरह, ये डिमांड जोन में आ गए थे, बीओबी डिमांड में आ गया था। तो उनके सबके सपोर्ट की वजह से शायद हो सकता है कि रिकवरी आ गई हो। हाफ ईयरली पे जाते हैं। देखिए उस दिन हमने एसीसी में क्या किया था, पहले हमने टॉप डाउन अप्रोच से ट्रेड ढूंढी थी। आज हम पहले टॉप डाउन अप्रोच करें फिर ट्रेड ढूंढेंगे। तो ऐसा कर लिया करें, कुछ एक एग्जांपल में वैसे कर लिया, कुछ एक एग्जांपल में वो कर लिया, रिजल्ट वो का वो ही निकलेगा, क्योंकि लास्ट में दोनों चीजों को क्लब तो करना ही करना हमें। हम यहाँ पे ये कहें कि ये काइंड ऑफ एक हाफ ईयरली टाइप से डिमांड जोन है, बॉडी शायद हो सकता है 50-55% हो, लेकिन जब हमें पता है कि सारे पीएसयू बैंक डिमांड जोन में है, तो ऐसे एरिया को भी कंसिडर कर लेना चाहिए। इस वाले एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, और प्राइस कहीं ना कहीं इसी एरिया से चल रही है, मतलब एक हाफ ईयरली के काइंड ऑफ डिमांड जोन से प्राइस अप जा रही है। इस हाफ ईयरली के काइंड ऑफ डिमांड जोन से प्राइस अप जा रही है। देखिए प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, रैली बेस रैली है, लेकिन इतनी ग्रेट नहीं है। लेकिन हमें पता है कि जब सारे ही स्टॉक डिमांड जोन में आ चुके हैं, शायद उस वजह से ये भी अप जा रही है। और पीएनबी जैसा स्टॉक जब यहाँ पे 25 से भी नीचे आ रखा है, तो मतलब ठीक ही लग रहा है। 30 से भी नीचे तो दिख ही रहा साफ साफ। अब यहाँ से ये समझे कि चलो ठीक है, फिर भी बाई नहीं किया। अगेन क्या यहाँ पे कुछ है क्या सप्लाई जोन वगैरह ये? अब देखिए वापस से उसी पिक्चर को समझते हैं, जो ईयरली पे ऊपर की तरफ था ना, उसको समझते हैं, फिर देखेंगे डिमांड जोन क्या क्या नए नए बने। अगर मैं सप्लाई जोन के पिक्चर को समझूं, तो मुझे ये समझ में आया कि ये एक सप्लाई जोन था जो अभी ईयरली का टॉप था ना वहां पे, लेकिन देखिए दूसरी कैंडल ने इसको टेस्ट कर दिया, इस कैंडल ने, इसी कैंडल ने इसको टेस्ट कर दिया। वापस से प्राइस और ऊपर गई, जो छोटा मोटा बच भी गया होगा ना, जैसे होता है ना इस पूरे रेंज में पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, थोड़ा बहुत बच गया होगा, तो इसने टेस्ट कर दिया होगा इस वाले एरिया ने। मतलब एक बार तो देखिए इस कैंडल ने टेस्ट कर दिया, और फिर एक बार इस कैंडल ने टेस्ट कर दिया, और इसको टेस्ट करने के बाद एक नया सप्लाई जोन बना, ये वाला, ये एक नया सप्लाई जोन बना। और ये वाला सप्लाई जोन आप देखेंगे कि यहाँ पे टेस्ट हो चुका, जो कि चल भी चुका। तो लॉजिकली ये सप्लाई जोन भी टेस्टेड है और ये वाला सप्लाई जोन भी टेस्टेड है। अब हम यहाँ पे कहें कि यहाँ पे कोई बना है क्या सप्लाई जोन, तो देखिए कोई अच्छी स्ट्रक्चर तो बनी नहीं है। हाँ अगेन ये हो सकता है कि यहाँ पे, मतलब इस एरिया में कुछ हो सकता है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देख लेंगे। हाफ ईयरली तक तो यही समझ में आया कि यहाँ पे इनको क्या ही मार्क करें, सबके सब टेस्टेड लग रहे हैं, तो इसको भी छोड़ते हैं। मतलब हाफ ईयरली तक हम सप्लाई के कोई भी पिक्चर में नहीं पहुंच पाए। अगर मैं डिमांड की बात करूं, तो वो चीज जरूर ये कह रही है कि ड्रॉप बेस 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 रैली, और इस ड्रॉप बेस रैली के अंदर में शायद ये आ गई प्राइस यहाँ पे, प्रॉपर बॉडी पे नहीं आई, विक से ही चल गई। तो हो सकता है कुछ स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ हो, बट हम ये कह सकते हैं कि विक टू विक टेस्टेड है, मतलब कहीं ना कहीं एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन रेस्पेक्ट हुआ, लेकिन प्रॉपरली उसमें प्राइस नहीं आई। और हाफ ईयरली का एक नया डिमांड जोन भी बन चुका है, और इस हाफ ईयरली के नए डिमांड जोन ने जो हमारा ईयरली का सप्लाई जोन था और हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है, इन दोनों को खत्म कर दिया। आप देखेंगे प्राइस इसके ऊपर है आज। तो अगर मैं डिमांड जोन की बात करूं, तो देखिए जो चल रहे हैं जहां से प्राइस है वो तो है ही है, लेकिन साथ साथ के अंदर में ईयरली का नया डिमांड बन गया और हाफ ईयरली का नया डिमांड बन गया, ये तो बिल्कुल फैक्ट है चार्ट पे। ईयरली और हाफ ईयरली का डिमांड बन गया, लेकिन ईयरली और हाफ ईयरली पे अभी तक हमें सप्लाई जोन नहीं दिखे हैं। जो सप्लाई जोन यहां था ना, वो टूट चुका है। यहां तक का तो कंक्लूजन ये है कि दो सबसे बड़े हायर टाइम फ्रेम का। अब मैं जा रहा हूं क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे।
क्वार्टरली के टाइम फ्रेम के ऊपर में देखिए क्वार्टरली का सप्लाई, ये वहीं पे है, ये क्वार्टरली का सप्लाई जो ईयरली हाफ ईयरली थे ना वहीं की वहीं है। और आपको दिख रहा होगा कि इसने देखिए एक बार प्राइस को रोकने की कोशिश करी है, ये रेड कैंडल सॉरी ग्रीन कैंडल इसने रोक लिया, प्राइस डाउन आई, एक रेड कैंडल बनी, लेकिन कुछ थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद में आसानी से प्राइस ने इसे ब्रीच कर दिया। और यहाँ पे उसी ईयरली के अंदर में, क्योंकि उस ईयरली में दो दो क्वार्टरली के बन सकते हैं ना, उस ईयरली की रेंज तो होगी ना कुछ ईयरली और हाफ ईयरली की, क्योंकि देखिए ये है ईयरली की रेंज पूरी यहां से लेके यहां तक। तो शायद हो सकता है इसी रेंज के अंदर में, इसी रेंज के आसपास, एक बार चाहो तो मार्क कर लेता हूं इसको। हाफ ईयरली कहाँ था, हाफ ईयरली भी एग्जैक्टली देखिए उन्हीं दो के बीच में आ रहा है, और क्वार्टरली आप देखेंगे उसी के बीच में तो है, दोनों के दोनों। मतलब अगर उस ईयरली के रेंज को मैं मार्क करूं, इस हाफ ईयरली वाली लाइन को एक बार हटा देते हैं। अब ये दो लाइनें हैं हमारे पास में ईयरली के सप्लाई जोन की, इसकी इसी में है हाफ ईयरली का सप्लाई जोन, और इसी में है दो क्वार्टरली के सप्लाई जोन, एक तो ये वाला और एक इसके ऊपर ये वाली स्ट्रक्चर। ये वाला टूटने से पहले थोड़ी सी प्राइस रुकी, और ये वाला टूटने से पहले भी देखिए कुछ तो नाटक हुआ है। अब वो नाटक अगर आपको यहां से समझ में नहीं भी आ रहा है ना, तो आप देखिए समझ में आ जाएगा। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, एक बार डाउन गई है, ये रेड कैंडल थी, और उसके बाद में ये ग्रीन में कन्वर्ट हुई है, और ये यहां जाके क्लोज हुई। तो मतलब ये कि यहां से कुछ ना कुछ तो बाइंग आई है। हो सकता है यहाँ पे भी कोई डिमांड जोन हमें मिल जाए, लेकिन वो क्वार्टरली पे नहीं, शायद स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा। क्वार्टरली को अगर मार्क करना तो रैली बेस रैली, लेकिन उसके लिए क्वार्टरली कैंडल क्लोज होना जरूरी। अगर क्वार्टरली कैंडल क्लोज होगी तो हम ये कहेंगे कि एक नया रैली बेस रैली बन गया, जिसने ये क्वार्टरली हाफ ईयरली ईयरली इन सब के ऊपर में क्लोजिंग दे दी, अगर ये क्वार्टरली कैंडल बनती है तो। बट स्टिल हम ये तो कह ही सकते नहीं सारे के सारे टूट चुके हैं, कि फ्रेश सप्लाई जोन तो कोई नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते ना किसी सप्लाई जोन से टच होके प्राइस डाउन आ रही है। ये तो कोई रूल नहीं कि किसी सप्लाई जोन से अब टच होके प्राइस डाउन आ रही है। मतलब जो सप्लाई जोन बने थे ना, ईयरली की देखिए डिजिटल टूट चुकी है, हाफ ईयरली की डिजिटल भी यही थी वो भी टूट चुकी है, और क्वार्टरली का देखेंगे पूरा जोन ये वाला और ये वाला दोनों खत्म हो चुके हैं। नीचे वाले जोन ने देखिए कुछ देर के लिए रोका था, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर चली गई, और उसी वजह से यहाँ पे एक डिमांड जोन भी बन गया क्वार्टरली के ऊपर में। और मैं बात करूं अब क्वार्टरली के सप्लाई की, जैसे हमने कहा ना ईयरली हाफ ईयरली तक तो कुछ भी सप्लाई जोन नहीं मिला हमें, और मैं अगर यहीं पे क्वार्टरली के सप्लाई जोन की ओर बात करूं तो वो मुझे वापस से क्या समझ में आया, रैली बेस 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 एंड ड्रॉप, ये इससे टेस्टेड है। और अगेन देखिए जब प्राइस ऊपर गई थी तो हमने हाफ ईयरली पे देखा था, वापस से जो कुछ बच गया होगा छोटा मोटा वो भी टेस्टेड है। मतलब ये तो कोई एरिया ही नहीं है, ये तो कोई कंसर्न का रीजन ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ हो, ये तो बार बार टेस्ट हो चुका। और यहाँ वाला जो है यहाँ से टेस्टेड क्लियरली दिख रहा है आपको। मतलब अगर इसके टॉप पे कुछ होगा भी ना यहाँ पे, अभी हम क्वार्टरली पे हैं, अगर टॉप पे कुछ मंथली या वीकली पे हुआ भी ना तो वो यहाँ पे मिल ही जाएगा। और शायद हो सकता है कि यही वो एरिया हो जिसको हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले दिन डिस्कस कर रहे थे, अभी देख लेंगे। तो ये जो कुछ था ना वो भी टेस्ट हो चुका। अब मतलब मेरे अकॉर्डिंगली जो कुछ मेरे को मिला भी ना तो यही मिलेगा। मतलब मेरा जो पूरा फोकस है ना अभी तक तो यही यहीं पे मिल रहा, कि जो सप्लाई जोन होगा ना वो यही कहीं के आसपास में होना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरी पिक्चर सारे टाइम फ्रेम से क्लियर है हमारे लिए। और देखिए डिमांड जोन बैक टू बैक ईयरली पे बने थे, हाफ ईयरली पे बने थे, क्वार्टरली पे भी बन चुके हैं, दूसरा बनने को रेडी हो रहा है, अभी मंथली पे भी देख लेंगे। और जो चल रहे हैं वो चीज अलग है। अब आते हैं मंथली पे। देखिए पूरे ध्यान से देखिएगा, इसीलिए मैं बिल्कुल स्लो स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि एक दो स्टॉक की भी हम टॉप डाउन अप्रोच अगर ढंग से सीख गए ना तो वही सेम टू सेम लॉजिक तो सब पे अप्लाई होते हैं। एक बार उस जड़ को ही पकड़ के तो सेम टू सेम लॉजिक वही तो है हर जगह के ऊपर में। अब मैं आ चुका हूं मंथली के ऊपर। मंथली के ऊपर में देखिए क्या समझ में आया मुझे। अगेन इस क्वार्टरली को तोड़ने से पहले जो एक्शन हुआ क्वार्टरली पे उसकी थोड़ी डिटेलिंग में और चले गए। मंथली मंथली के जो टेम्परेरी डिमांड जोन थे लाइक ये वाला ये भी चल रहा है, और प्राइस ने फाइनली अप गई। और आप देखेंगे प्राइस ने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा। प्राइस ने एक तो मंथली का डिमांड जोन ये वाला बनाया, एक ये वाला बनाया, ये तो वही है जो क्वार्टरली के बॉटम पे था, क्वार्टरली के बॉटम पे। और एक जो मैं अभी अभी कह रहा था ना कि क्वार्टरली के ऊपर में एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन वो डाउन आके ग्रीन बनी, उसकी वजह से ये बना यहाँ पे। मतलब क्वार्टरली पे वापस से जा रहा हूँ, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इस इसकी। मैं यहाँ पे एक बार ब्लैक कलर दे रहा हूँ, फिर डिलीट कर देंगे इसको। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ बना है, ये वाला एरिया। और एक आप देखेंगे ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ना कुछ बना है, इसको भी एक बार ब्लैक कर देते हैं समझने समझने के लिए सिर्फ, कि एक ये यहाँ पे है। ये तो यहाँ पे तो आपको क्वार्टरली पे भी दिख रहा है और मंथली पे भी इजीली दिख जाएगा, इसको भी ब्लैक कर देते हैं।
और एक इन दोनों के शायद बीच में कुछ ना कुछ बना, इसको तोड़ने से जस्ट पहले, वो शायद हो सकता है इस प्रॉक्सिमल को हिट होने के बाद में बना हो, अभी चेक कर लेंगे। अब मैं मंथली पे जा रहा हूँ, बाद में दोनों बुक्स डिलीट करेंगे। यस, देखिए क्या हुआ, उसी क्वार्टरली के अंदर में ये वाली पिक्चर बनी, उसी क्वार्टरली में जो एक ग्रीन कैंडल डाउन आके अप गई है, मीन वाइल मंथली पे कुछ एक कैंडल बन गई थी, 3 कैंडल क्वार्टरली को अगर ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पे भी डिमांड जोन बन गया, और एक डिमांड जोन है ये वाला इन दोनों बॉक्सेस के बीच में। तो मतलब मंथली पे बैक टू बैक इतने अच्छे अच्छे डिमांड जोन बने जिनका अचीवमेंट देखिए कितना अच्छा है। मंथली पे एक चीज तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गई, वो ये क्लियर हो गई कि हर एक डिमांड जोन का अचीवमेंट अच्छा है। अगर मैं इस डिमांड जोन की भी बात करूं तो बिल्कुल बाय डिफॉल्ट ही इसने इसको खत्म किया, इसने इसको खत्म किया, इस पूरी मूव को खत्म किया, मतलब जो हमारी ईयरली की डिजिटल देख रहे हैं ना आप, ईयरली की डिजिटल इन सब के ऊपर में गई है। और तो और अगर आप ईयरली की डिजिटल को यहाँ की जगह यहाँ पे भी इस पूरी गार्बेज को भी कंसिडर कर लेना, कि लेट्स सपोज इस पूरी मूव को, इस पूरी गार्बेज को ले लेते हैं, इसके ऊपर में भी गई है। एक बार के लिए रैंडमली मैंने आपको बताया, क्योंकि ये कैंडल देखिए क्लोज हो चुकी है। आप चाहे इसको डिलीट कर दीजिए ताकि लाइनें कम से कम रहे। तो यहां तक मुझे ये समझ में आया कि इस डिमांड जोन की बहुत अच्छी क्लोजिंग है, और मैं ये कहूं इस डिमांड जोन की बहुत अच्छी क्लोजिंग है, इसकी भी बहुत अच्छी क्लोजिंग है। सबसे पहले ऊपर वाले डिमांड जोन को कंसिडर करते हैं, जो यहाँ पे है इस बॉक्स में। इस डिमांड जोन की क्लोजिंग अच्छी नहीं होती अगर एक ही लेग आउट होती और यहीं से प्राइस डाउन आती, तो फिर शायद हम ये कहते हैं कि इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है, लेकिन नीचे वाले की क्लोजिंग अच्छी, क्योंकि नीचे वाले का अचीवमेंट इसने इसको खत्म किया, क्वार्टरली वाले को इसको, और इसकी तो बाय डिफॉल्ट ही अच्छी है। अगर प्राइस यहीं से डाउन आती अराउंड 95, तो हम ये कहते हैं कि शायद इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है, इन दोनों की क्लोजिंग अच्छी है, हमारी अप्रोच कुछ इस डायरेक्शन में होती। वो बात अलग है कि हम ये कहते हैं कि शायद हो सकता है कि प्राइस जब एक टेम्परेरी से सप्लाई के एरिया से आ रही, कोई इतना बड़ा ग्रेड थोड़ी ना है, तो इसी डिमांड जोन का सपोर्ट लेके आप चली जाए। वो एक अलग अप्रोच होती है। जैसे होता है ना कि हम ये कहें कि यहाँ से तो प्राइस अग्रेसिवली अप जा रही है, टॉप डाउन अप्रोच क्लियर है, तो एक बार उसको टेस्ट करके अगर डाउन आ भी रही है, तो मंथली से ऐसी गार्बेज के सामने ऐसा क्वालिटी का डिमांड जोन सफिशियंट है, ऐसे तो रीड करते हैं हम, कि गार्बेज के सामने तो ये सफिशियंट होगा, हमारे एरिया इसी से टच करके ऊपर चली जाएगी, ये सप्लाई भी चल गया, ये डिमांड भी चल गया। और हम ये कहें कि प्रॉपर चलो क्लोजिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो अब तो देखिए दो दो लेग आउट बन चुके हैं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं लग रही। मतलब ये वाली जो पिक्चर है, द बेस्ट द बेस्ट द बेस्ट, सबके सब बहुत अच्छी पिक्चर है। तो आप एक चीज तो गांठ बांध दीजिए यहीं पे, कि पीएनबी कभी भी डाउन आता है ना, तो इससे नीचे क्रैश नहीं होने वाला किसी भी कंडीशन में। ये मतलब ये तो यही कंफर्म हो गया था, ये तो यही कंफर्म हो गया था। और तो और हम तो इतने लंबे टाइम से ट्रैक कर रहे हैं, यही कंफर्म हो गया था कि ये जो जैसे ये कैंडल बन के क्लोज हुई थी ना, ये वाली कैंडल सितंबर मंथ में, तो मतलब इतना अच्छा क्वालिटी का डिमांड जोन बन गया। अब ज्यादा से ज्यादा अगर प्राइस डाउन आई भी ना, तो इसका सपोर्ट लेते रॉकेट हो जाएगी। और तो और उससे पहले यहाँ पे भी कॉन्फिडेंट थे, जब कैनरा बैंक, बीओबी, निफ्टी, पीएसयू बैंक, इन सबको देख रहे थे कि अगर प्राइस डाउन आके इनमें एंट्री भी दे देना, तो ये टूट जाएगा, ये टेस्टेड है। ये टेस्टेड क्यों, यहाँ पे टेस्ट हो चुका, बार बार मैं इसी को तो टेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, और यहाँ से डाउन आती तो 2 टाइम टेस्टेड होता नहीं है, यहाँ से डाउन आती भी तो 2 टाइम टेस्ट होता। आप देख रहे हैं टेम्परेरी से टेम्परेरी डिमांड जोन रेस्पेक्ट होने लगे यहाँ पे अब, टेम्परेरी से टेम्परेरी। तो जैसे होता है ना कि कॉन्फिडेंस, कि यहाँ से डाउन आई तो भी चलनी चाहिए, चलो कोई बात नहीं, डाउन ही नहीं आई, अप जा रही है। अब तो इसने इसको खत्म ही कर दिया, क्लोजिंग भी हो चुकी है, अब यहाँ तक छोड़िए, इसमें आई ना तो भी चलेगा। और ये बनते और कॉन्फिडेंस, और ये बनते के साथ ही तब सोचिए कि क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए पीएनबी में। तो क्यों पीएनबी की जो क्वांटिटी है उसको कभी मेरा सेल करने का मन करे इसके अंदर में, कि अभी से मैं क्यों सेल करने की सोचूं इसमें। मतलब मुझे तो इन जोन में अगर किसी में एंट्री मिले तो मैं तो, ऐसा होगा ना कि यार चलो अच्छा हुआ कि कुछ जो पैसा फ्री हुआ था जे एंड के बैंक में, आईओबी में, इनमें किसी स्टॉक में डालने अपन दोबारा से। अब इसके बाद में अगर प्राइस डाउन आती है, आपके पास में है ये पिक्चर, आपके पास में है ये पिक्चर, आपके पास में ये पिक्चर, ट्रस्ट में ये पिक्चर बहुत बहुत अच्छी है, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। एग्जैक्टली मार्क कर लो भले ही चाहे इनको, जैसे एक मार्क करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब अराउंड 80 किसी भी वर्स्ट केस में ये मान लीजिए कि 80 भी आया ना पीएनबी, तो यहीं से रॉकेट हो जाएगा। ये वो पॉइंट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये जो पॉइंट है ना, ये वो मेरे फेवरेट पॉइंट होते हैं जिनको मैं हमेशा ऐसे मार्क करके रख देता हूँ, कि आज नहीं, आज तो चलो ये रैली हो सकता है सीधा 150 152 या उससे भी ऊपर जाके रुकेगी, हो सकता है कभी ऑल टाइम हाई पे भी जाके रुके। बट कभी भी फ्यूचर के अंदर में, कभी भी मार्केट में क्रैश आता है 5 साल बाद, 10 साल बाद में, 15 ईयर, 20 ईयर, कभी भी। तो ये वो पॉइंट है जिनके ऊपर में पीएनबी को कॉन्फिडेंस के साथ में बाई करें, ये टॉप डाउन अप्रोच, और इसको कहीं ना कहीं मैं सेव करके रखता हूँ अपने ही किसी चैट के अंदर में, कि डेट डाल के, कि यहाँ पे इस डेट को मैंने क्या सोचा है, और मैं 10 साल आगे की, 5 साल आगे की क्रैश को लेके क्या सोच रहा हूँ, और कभी यहाँ पे आए तो मेरा कॉन्फिडेंस कभी भी लो ना हो।
कि पीएनबी आज 118 से यहाँ आता है, कॉन्फिडेंस चलो नहीं टूटेगा किसी का भी, लेकिन पीएनबी अगर किसी दिन 300 जाने के बाद में अगर 60 आए, तो आपको पता है क्या हालत होती है लोगों की, कि 60 आ गए तो हो सकता है 20 भी आ जाए, 10 भी आ जाए, 15 भी आ जाए। तो ऐसे केस में ये होता है ना, ये वो एरिया है जो कि हमेशा एक कॉन्फिडेंस बनाए रखते हैं। सेक्टर एनालिसिस में भी मैं कुछ ऐसी सी बातें कर रहा था। चलिए और आगे चलते हैं। तो मिल गए आपको 3 बेस्ट से बेस्ट एंट्री पॉइंट कभी भी फ्यूचर के अंदर में क्रैश आता तो, बट उससे पहले क्या अभी जरूरी थोड़ी ना 80 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये तो वो एरिया है जो कहते हैं ना कि वर्स्ट केस के लिए हमने डिसाइड करके छोड़ दिए। अब चलते हैं करंट सिचुएशन की तरफ। मंथली पे देखिए बैक टू बैक डिमांड जोन बन रहे हैं। अब जो हम सप्लाई जोन देखते आ रहे थे, हमें कहीं पे कुछ भी खास नहीं दिख रहा था, यहाँ पे और देखते हैं कुछ खास है क्या। अब आप देखेंगे कि ये वाली पिक्चर तो सारी टेस्टेड है। यहां से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इसके ऑल टाइम हाई से। ये वाली पिक्चर इससे टेस्ट है, ये एक रैली बेस 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 एंड ड्रॉप बना और ये इमीडिएटली टेस्ट हो गया। वापस से एक रैली बेस ड्रॉप, प्रॉपर्ली बना भी नहीं लेकिन टेस्ट हो गया। वापस से एक ड्रॉप बेस ड्रॉप बना, लेकिन ये यहाँ टेस्ट हो गया। जो कुछ इसमें थोड़ा कुछ बच गया होगा तो वो देखिए यहाँ पे इससे टेस्ट हो गया। और ये एक जो बना है ना रैली बेस बेस एंड ड्रॉप, वो देखिए यहाँ पे टेस्ट हो गया। जो कुछ थोड़ा बहुत बच गया होगा वो यहाँ टेस्ट हो गया। मतलब ये जो भी लाइनें बनाई है ये सबकी सब टेस्ट हो चुकी है। और ये जो एरिया बनाना है ये क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ टेस्ट होगा। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले दिन, जब हम मंथली डिमांड और सप्लाई की पावर समझ रहे थे कि मंथली के डिमांड सप्लाई आसानी से नहीं टूटते। तो मेरे अकॉर्डिंगली इस स्टॉक में अगर इससे ऊपर निकलता है और मैं ये कहूँ कि ये और एक दो बार टेस्ट हो जाए, ये जो बचा अभी क्वार्टरली तक, तो देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा था लेकिन हमने एक बॉक्स मार्क कर दिया था। और अगर ये और एक दो बार टेस्ट हो जाए तो वही मेरा फेवरेट डायलॉग, कुछ भी नहीं है फिर इसमें रोकने को। अब इनको डिलीट करते हैं, चार्ट को बिल्कुल सिंपल रखते हैं। तो ये रहा हमारा रैली बेस बेस एंड ड्रॉप। यहाँ पे हमें पहली बार मंथली के ऊपर में कुछ मिला कि यहाँ पे है जो एक बार प्राइस रुकनी चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको मार्क कर देता हूँ एज ए डेंजर जोन की यहाँ पे कुछ ना कुछ है। अब देखिए इसमें भी डिटेलिंग में जरूर जाएंगे और डिटेलिंग से मुझे यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि इनके अंदर में ये तो टेस्ट है, रैली बेस एंड ड्रॉप से ये वाला तो टेस्ट हो चुका है, इसी के डिस्टेंस से जो कुछ है वो यहाँ पे ही है। मतलब अगर इसको भी मैं यहीं से रीड करने की कोशिश करूँ तो इन दोनों कैंडल के बीच में कुछ था वो तो टेस्ट हो चुका, पिकअप हो चुका। अब या तो इसके टॉप पे मुझे कुछ मिले या फिर मुझे यहाँ कहीं पे कुछ मिले, वो और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके चेक कर लेंगे। लेकिन मैं ईयरली से लेके मंथली तक आया ना, तो मुझे एक ही ये बॉक्स जो देख रहे हैं ना सप्लाई का, बस एक ही मिला। मतलब अभी तक मेरे लिए हर्डल सिर्फ और सिर्फ एक यही बॉक्स है रैली के लिए। और डिमांड जोन हमने देखे ईयरली से हमने स्टार्ट किए थे, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, हर टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन बन चुके हैं, हर टाइम फ्रेम के ऊपर में। और अब आप इसमें चाहे मार्क कर लीजिएगा, ईयरली इनकम ट्रेड, हाफ ईयरली इनकम ट्रेड, हर टाइप की ट्रेड आपको मिल जाएंगी। अब चलते हैं और आगे। मंथली पे हैं तो अब जा रहे हैं वीकली पे। अब वीकली पे देखिए प्राइस कितनी अग्रेसिवली अप जा रही है। और मैं अगर सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, डिमांड जोन पे ही आ जाते हैं। आप देखेंगे कि एक वीकली का डिमांड जोन ऑलरेडी मैंने मार्क कर रखा है, ये वाला मार्क क्यों कर रखा है, क्योंकि जैसे प्राइस ने ईयरली के सप्लाई जोन को हिट किया था ना, ईयरली के सप्लाई जोन को, आप देखें कितनी मजेदार चीज हुई है। ईयरली के सप्लाई जोन को हिट करते के साथ ही वीकली का डिमांड जोन नहीं रोक लिया, वीकली का डिमांड जोन ही अपने आप में सफिशिएंट था। ईयरली के सप्लाई जोन को हिट करने का वीकली का डिमांड जोन ही सफिशिएंट था। और यहाँ पे अभी अभी हमने देखा था कि एक छोटा सा मंथली का डिमांड जोन भी चलने लग गया था, वो यहीं कहीं था। और यहाँ पे आप देखेंगे वीकली की गार्बेज भी चल रही है, वीकली की गार्बेज भी चल रही है। तो जैसे आईओबी में हुआ था कंसोलिडेशन, वैसे इसमें भी देखिए हो चुका है ना अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहाँ पे। और फाइनली ये ईयरली का सप्लाई जोन खत्म हो चुका, बस उसमें ब्रेकआउट आया था, इसमें ब्रेकआउट नहीं आया, इतना सा ही तो फर्क है, लेकिन खत्म तो ये हो चुका है। और मीन वाइल जैसे प्राइस ने इसके ऊपर में गई, ऊपर में जाने के बाद में ये देखिए नया वीकली का डिमांड जोन जो भी बना ना, ये वीकली का डिमांड जोन, इसमें प्राइस आई, एंटर हुई। और एंटर होने के बाद में देखिए चल गया ये वाला भी, ये वाला एरिया भी। इसको मार्क कर देता हूँ वापस से एक बार ऐसे समझने के लिए, ये वीकली का डिमांड जोन से प्राइस चल रही है। इस वीकली के डिमांड जोन की क्लोजिंग वगैरह अच्छी है, शायद उसी वजह से चल रही होगी। ये मंथली का ऑलरेडी हमने मार्क कर रखा, जो बेस्ट एरिया मार्क किया था ना हमने फ्यूचर के लिए, उसको मैंने यहाँ पे मार्क कर ही रखा है। एक ये वीकली का डिमांड जोन प्राइस में ऑलरेडी चल चुका है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वीकली का डिमांड जोन चल रहा है। अब प्राइस ईयरली का सप्लाई खत्म, अच्छी खासी अप गई, अच्छी खासी अप जाने के बाद में अगर डाउन आती है तो उसको होल्ड करने के लिए क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो ये जो हमने
ब्लैक बॉक्सेस मार्क कर रखे हैं, ये तो बेस्ट है। ये जो ब्लैक बॉक्स है यहाँ पे ये बेस्ट है, ये जो ब्लैक बॉक्स है यहाँ पे ये बेस्ट है, और इनके बीच में जो एक ये बॉक्स है ना मंथली का, ये बेस्ट है। मतलब ये कि अब एक काम करते हैं, ब्लैक बॉक्सेस को प्रॉपरली ही मार्क कर देते हैं हम। मतलब ये कि ये जो ब्लैक बॉक्स है इसको चलो ऐसे कर देते हैं, इसके विक पे ले लेते हैं इसको, और इन दोनों लेवल को अलग अलग तो क्या ही करेंगे, एक ही मान लेते हैं। मतलब मैंने इसके डिस्टल तक यहाँ तक कंसिडर कर लिया, इसको दोनों को एक ही कंसिडर करते हैं कि एक तो हो गई प्रॉपर मार्किंग मेरी ये, इसको ऑलरेडी प्रॉपर बेस्ट हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है। ईयरली के जो सप्लाई जोन की लाइन थी इसको चलो बना रहने देते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और इस बॉक्स को कैसे मार्क कर देते हैं प्रॉपरली, यहाँ पे इस तरह से। बॉडी टू वीक लिया मैंने, चाहे तो वीक टू वीक ले लें कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने एक बार बॉडी टू वीक मार्क किया। अब देखिए दोनों बॉक्सेस की प्रॉपर मार्किंग हो चुकी है, अब और अच्छे से समझ में आ जाएगी स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर में। तो ये रहे क्वार्टरली के दोनों डिमांड जोन, सॉरी मंथली के दोनों डिमांड जोन, और ये रहा यहाँ पे मंथली का एक और डिमांड जोन इनके बीच में, जो कि हमें पता बाय डिफॉल्ट ही बहुत अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली ईयरली के इस क्वार्टरली के ऊपर में क्लोजिंग तो इसी ने दी है। एक मंथली डिमांड जोन ने क्वार्टरली के सप्लाई जोन को खत्म किया है, मंथली डिमांड जोन ने इस वाले ने क्वार्टरली के सप्लाई जोन को खत्म किया, और दूसरे क्वार्टरली को भी खत्म करके क्लोजिंग दे दी है। हाँ, इससे अग्रेसिव वाला बना उसका भी अचीवमेंट है, लेकिन इसके अग्रेसिव वाले ने एक को ही खत्म किया, कोई दिक्कत नहीं, तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों बेस्ट है। बट ये देखिए मैंने बताया ना, ये अपने आप में एक अलग ही जबरदस्त है। एनीवेज हम वीकली के ऊपर में थे, और वीकली के ऊपर में हम मार्क करने की कोशिश कर रहे थे। आप चाहें तो लाइनें कम करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ईयरली पे जाता हूँ, और इसको लाइनों को तो मैं डिलीट मारता हूँ, और इस सप्लाई जोन को मार्क करके बिल्कुल लाइट कलर दे देते हैं। ये रहा सप्लाई जोन, प्रॉपरली यहाँ पे रखते हैं इसको, और इसको बिल्कुल लाइट कलर कर देते हैं। सफिशिएंट है। अब चले जाते हैं वापस से मंथली पे। ये देखिए पूरा बॉक्स खत्म हो चुका है फाइनली। अब वो लाइनें भी हमारे पास में कम से कम होंगी। अब ये जो मंथली की लाइनें, ये बस मैंने ऐसे ही मार्क कर रखी है यहाँ पे, कि ये एक मंथली की प्रोक्सिमल लाइन थी, इनको देखिए यहीं पे, क्योंकि यही तो है एरिया जिसने देखिए एक बार इसको रोक के रखा, और ये रेड कैंडल बना दी, और फिर वापस से प्राइस यहीं से चार्ज हुई और इसको खत्म कर दिया। तो चाहे तो इस लाइन को भी डिलीट कर दीजिए, एक बार समझ तो गई है ना किसने बस एक बार रोका प्राइस को, अल्टीमेटली ये भी खत्म है, तो इसको भी डिलीट मारते हैं। अब लाइनें कम से कम मुझे दिख रही है। तो मंथली का ट्रैक क्लियर है, 3 डिमांड जोन, एक सप्लाई जोन यहाँ पे है, बाकी कुछ भी नहीं है। वीकली पे जाते हैं वापस से। अब मैं जब वीकली के ऊपर में आया, तो वीकली के ऊपर में एक तो है डिमांड जोन यहाँ पे, एक डिमांड जोन यहाँ पे, जो चल चुके उनको छोड़ दीजिए, जैसे ये चल चुका, ये चल चुका, इनको छोड़िए, जो नए हैं ना उन पे फोकस कीजिए। एक तो डिमांड जोन है यहाँ पे, जो कि हमारे सप्लाई जोन को खत्म करने के बाद में बना। लेकिन मजेदार चीज देखिए क्या हुआ इसके अंदर में, पीएनबी के अंदर में अगर इसको कोई स्टॉक को ट्रैक कर रहा होता, तो उसके पास में अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी मिली होगी, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी मिली होगी। यहाँ पे क्यों मिली होगी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस वीकली के डिमांड जोन ने क्वार्टरली के सप्लाई जोन को खत्म किया, उस वजह से अपॉर्चुनिटी मिली होगी। एक अपॉर्चुनिटी अभी रिसेंटली कुछ वीक पहले ही जब आप लोग क्लास ले रहे थे तब मिली होगी, रैली बेस बेस एंड रैली, और इस रैली बेस रैली के अंदर में देखिए प्राइस आई और ये चल गया। और ये चल क्यों गया, क्योंकि इसका अचीवमेंट, इसने ईयरली के इस पूरे बॉक्स को खत्म किया एक वीकली के डिमांड जोन ने। मतलब ये सबने खत्म किया, लेकिन क्लोजिंग इसने दी है, तो जब क्लोजिंग क्लोजिंग दे दी तो अग्रेसिवली खेल सकते हैं ना इस पे, तो इस वजह से ये भी चल गया यहाँ पे। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी की अगर मैं बात करूं फ्रेश की, तो ये तो टेस्टेड हो चुका है। अभी जो फ्रेश की बात करूं, एक तो ये बॉक्स दिख रहा है मुझे यहाँ पे फ्रेश, प्रॉपर्ली कर देते हैं इसको। एक तो ये बॉक्स फ्रेश है, और एक जो है ये वाला जो नया बना, ये भी बॉक्स फ्रेश है। इन लाइनों को मैं डिलीट करता हूँ, और इसको भी मार्क कर देते हैं। या फिर इनको ग्रीन कलर देते हैं, सबको यही कलर देंगे तो वापस से कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो ये रहा डिमांड जोन, ये रहा डिमांड जोन वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस को डाउन आने से रोकने के लिए। और ये चल चुके हैं, ये चले हुए को भी ग्रीन कर देते हैं, या फिर चले हुए को हम कर देते हैं, चलो ग्रीन ही रखते हैं, ज्यादा कलर अभी कंफ्यूज कर देंगे आपको अननेसेसरी। प्लेड आउट
एंड ये भी प्लेड आउट। अब देखते ही समझ में आएगा कि 2 वीकली के डिमांड जोन चल चुके हैं और ये जो तीनों के तीनों हैं वीकली के ऊपर में ही समझ में आ रहा है। ये है मंथली, ये है मंथली, ये है मंथली, और वीकली के ये दोनों के दोनों बचे हैं यहाँ पे, ये दोनों के दोनों। तो मतलब जब प्राइस डाउन आएगी तो मेरे को कोई डरने की जरूरत नहीं लग रही यहाँ पे वीकली को देखते हुए। और अगर मैं बात करूं डेली की, डेली पे भी कुछ है क्या रोकने के लिए? यस डेफिनेटली है, बट मेरे एक बार मंथली की पोजीशन जरूर इधर उधर हो गई है। मैं एक बार वापस से शिफ्ट कर देता हूं उसे। ओके, अब आते हैं डेली के ऊपर में। आप कर लेना इसे सेट, कोई इश्यू नहीं है। अगर मैं डेली की बात करूं ना, तो डेली से मुझे यही समझ में आ रहा है अगर प्राइस डाउन भी आई ना तो उस वीकली से पहले ही देखिए डेली पे कुछ स्ट्रक्चर बन रही है, तो मतलब प्राइस अग्रेसिवली कहीं से भी जा सकती है, बट अल्टीमेटली ये एरिया मेरे को बेस्ट लग रहा है कि आई थिंक ये प्राइस को नीचे नहीं आने देगा यहाँ पे। तो मतलब अगर मैं कुछ भी प्लान करूं, आप लोगों का अकॉर्डिंग टू द रूल बेस्ट ट्रेडिंग यहीं पे कुछ प्लान होगा, और मैं यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे प्लान करूं, तो आपको नहीं लगता कि ये सारे बैकअप सोच के ही करूंगा? ये सब के सब बैकअप, कि ये बैकअप है, ये बैकअप है, ये बैकअप है, ये बैकअप है। चलो एक बार बात करते हैं टारगेट की, फिर बात करते हैं कि करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली दिमाग की क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, और फिर यहाँ पे आप टाटा मोटर वाला जो केस स्टडी थे ना उसको सिंक कर पाओगे। तो मंथली तक तो सारे सप्लाई जोन देख लिए, सारे डिमांड देख लिए, वीकली के सारे डिमांड जोन हम देख चुके हैं, ये आपके सामने। वीकली का बस सप्लाई जोन देखना बाकी है, तो वीकली का सप्लाई जोन और चेक कर लेते हैं, फिर इसमें हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के अकॉर्डिंगली और ट्रेड देख लेंगे। तो इस बॉक्स को खत्म कर दिया है, प्राइस है यहाँ पे, इसको खत्म कर चुका है। इस लाइन के ऊपर में देखते हैं क्या क्या सप्लाई जोन है। लेकिन जैसे मैंने लाइन ड्रॉ करी ना, तो मुझे एक चीज और समझ में आई यहाँ पे, कि ये जो एक वीकली की जो छोटी मोटी स्ट्रक्चर थे ना, इसके ऊपर में भी क्लोजिंग दे चुका, इतनी ग्रेट नहीं थी, लेकिन मैंने बस एक ऐसे पॉइंट बता दिया आप लोगों को कि ये काइंड ऑफ जो सप्लाई जोन टाइप से कुछ होता भी ना, तो प्राइस इसके ऊपर में क्लोजिंग दे चुकी है, और क्लोजिंग किसने दी है? हमारे इसी वीकली के डिमांड जोन में, तो प्राइस यहाँ पे आती है, तो इसका भी अपने आप में एक अचीवमेंट काउंट होगा। अब जो ये बॉक्स था, इस बॉक्स को मैंने इस वीकली टाइम फ्रेम पे देखा, तो मंथली पे तो मैंने जो कहा था ना आपको, यहाँ पे जो कुछ था ना वो तो टेस्टेड है। मंथली से हमने आइडिया लगा लिया था ना यहाँ पे कि ड्रॉप बेस बेस एंड ड्रॉप, ये तो टेस्टेड है, और ये बहुत सारी गार्बेज है, बट ये कैंडल रोक लेती जरूर है प्राइस को। लेकिन एक है एरिया ये, तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसको सब चीजों को डिलीट मारता हूँ और इसको प्रॉपरली मार्क ही कर देता हूँ। टेस्टेड वेस्टेड सब कुछ दिख ही गए, हम बड़े टाइम फ्रेम से चलते हुए आ रहे हैं। और अब यहाँ पे मैं एक बॉक्स तो लेता हूँ रेड, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको मैं विक टू विक मार्क करूंगा। क्यों? क्योंकि लेवल काफी अच्छा लग रहा है, और अचीवमेंट भी अपने आप में इसका अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है यहीं से, तो मैं रिस्क नहीं लूंगा बॉडी टू वीक का, मैं विक टू वीक ही मार्क करता हूँ इसको पूरे को, और यहाँ तक मार्क करके मैं रख देता हूँ यहाँ पे। और एक ऊपर वाले बॉक्स को भी मार्क कर देता हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको भी विक टू विक कर देता हूँ। इस वाले एरिया को चाहे आप ऐसे भले ही एक रेड लाइन कर लें कि हाँ ये हाई है, ये प्राइस को रोक लेता है। इसका एग्जाम्पल देखना तो सेल देख लेना, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। इस लाइन को रेड कर देते हैं ताकि पता रहे कि डिजिटल लाइन है। बार बार में अब हर एरिया को तो क्या ही मार्क करेंगे, ज्यादा बॉक्सेस हो जाएंगे। ये रेड लाइन है तो मतलब ये और खत्म हो जाएगी, तो हम ये मानेंगे कि सब चीजों के ऊपर में क्लोजिंग हो चुकी है, और प्राइस को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब देखिए इस लाइन के ऊपर में क्लोजिंग होते ही सब चीजें टेस्टेड है। ये टेस्टेड, ये टेस्टेड, ये टेस्टेड, ईयरली से देखते हुए आ रहे हैं ना, हमने ज्यादा टाइम इसी वजह से तो दिया, सब कुछ टेस्टेड है। तो कहने का मतलब ये कि अब ये देखेंगे आप, कुछ एक पॉइंट निकले, ये 3 बार यहाँ पे जाके प्राइस रुकी, और हो सकता है कि फोर्थ टाइम और रुके, और हम ऐसे ट्रीट करेंगे एज ए रेजिस्टेंस, प्राइस को अप जाने से रोके अराउंड 227, और इसको हिट करके फॉल अप डिमांड जोन से एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है ऑल टाइम हाई की तरफ। ये मैं अभी से मान के चल रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है इसके अंदर में। वापस से सुनिए, मैंने यहाँ पे इन्हीं सबको मार्क करते एक लाइन ड्रॉ कर दी कि एक रेजिस्टेंस टाइप से क्रिएट कर रहा है। ये मुझे समझ में आया इसको देखते देखते कि ये पॉइंट था, इसको टच किया, इसको टच किया, बार बार में प्राइस यहीं से आ रही, तो हो सकता है फोर्थ टाइम और इन सबको खत्म करने के बाद में इससे टच हो और नीचे डाउन आए, और डाउन किसी में भी आएगी ना तो उसका एक अचीवमेंट काउंट होगा। अचीवमेंट क्या काउंट होगा? कि उस डिमांड जोन ने इन सप्लाई जोन को खत्म किया। लास्ट वाली लाइन फिर से सुने,
कि उसका अचीवमेंट क्या होगा कि यहाँ पे जो भी डिमांड जोन बनेगा ना, उसने इन सारे सप्लाई जोन को खत्म किया। तो मैं ये ट्रीट करूंगा कि अब इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर में उसी फॉल अप डिमांड जोन से एक ब्रेकआउट आना चाहिए, और वो प्राइस को पीएनबी को ऑल टाइम हाई पे लेके जाना चाहिए। बट मीन वाइल उससे पहले ये एरिया प्राइस को एक बार के लिए रोकेंगे, और रोकने के बाद में जो भी अच्छा क्वालिटी का डिमांड जोन जो बनेगा, इस वीकली के सामने वीकली का ही अच्छी क्वालिटी का बन गया तो, और नहीं तो मंथली है ही। अगर अच्छी क्वालिटी का वीकली पे नहीं बना तो मंथली है ही ऑलरेडी। लेकिन कहने का मतलब ये कि अगर उसको हिट करती है ना प्राइस, तो अभी जहां पे करंट मार्केट प्राइस है ना, इसी के आसपास में कुछ ना कुछ अच्छा बन जाएगा, और बाकी जब इसको हिट करेगी तब पता लग जाएगा कि यहाँ पे या यहाँ कहाँ पे बना हुआ एग्जैक्टली, और वही एरिया उसे रोक लेगा। और तब हम ये कहेंगे, ध्यान से सुने, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, कि इससे हिट होगी यहाँ पे, हो सकता है यहीं से डाउन मूव आए, हो सकता है यहीं से और अप चली जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है। अल्टीमेटली जो प्राइस डाउन आएगी ना, इन दोनों से कहीं से भी हिट होके यहाँ कहीं का जो भी फॉलोअप डिमांड जोन बनाना है वही ऊपर ले जाएगा। एक दो बार नाटक हो तो हो, लेकिन पीएसयू बैंक के अंदर में जिस हिसाब से मोमेंटम है, जरूर नहीं कि इसमें भी वो नाटक हो। और जिस दिन ये चलेगा नहीं, अपनी धुन में ही चलेगा। जैसे था ना कि अभी अभी सारे पीएसयू बैंक वगैरह ये सब के सब चले। मैंने एक इसका एक काइंड ऑफ एक मीम टाइप से भी डालने वाला था स्टॉक आइडिया के ऊपर में, कि जैसे कि लाइक कि एसबीआई, कैनरा बैंक, बीओबी, ये सब के सब आपस में बात कर रहे हैं कि ये कल के लौंडे आईओबी, महाराष्ट्र बैंक, इनका काफी ज्यादा नाटक हो गया, काफी चल रही है, अब हमारी बारी है। तो उस दिन ये सबके सब 3-3, 4-4, 5-5% अप थे ना, और सारे जो आईओबी, यूको, महाराष्ट्र, ये सब डाउन थे, और पीएनबी फ्लैट था। तो पीएनबी के लिए एक मैंने नीचे लाइन बनी थी कि जब मैं चलूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही चलूंगा। हाँ, मैं इसको डाल नहीं पाया, लेकिन वो अभी भी मेरे पास में सेव जरूर है। तो जिस दिन पीएनबी चलेगा ना, तो सिर्फ यही चलेगा। तो ये कुछ ऐसा सा मैं प्राइस एक्शन प्रिडिक्ट कर रहा हूँ इसके अंदर में। और फिर इसके बाद में मैंने बताया ना कि काइंड ऑफ हो सकता है इसको टच करें, थोड़ा डाउन है किसी भी फॉलोअप डिमांड जोन से, जिसमें भी आएगा उसका एक अचीवमेंट होगा कि उसने सप्लाई जोन को खत्म किया, एंड मे बी कि इसके बाद में ब्रेकआउट एंड काइंड ऑफ दिस ऑल टाइम हाई। लेकिन उससे पहले अभी अगर बात करें करंट मार्केट प्राइस की, तो आपको पता है ये सारे पॉइंट आपके पास में मैक्स टू मैक्स प्राइस यहां तक आएगी, अनटिल अनलेस मार्केट में कोई बहुत बड़ा करेक्शन ना आए। तो वो करेक्शन आता तो ज्यादा ज्यादा यहां तक आ जाएगी। बट क्या मान के चलते हैं आप कि ऐसा थोड़ी ना कि डाउन आके अभी यहाँ पे आ जाए, बहुत ही जिसे कहते हैं रेयर चांस, बहुत ही रेयर चांस। और जब आ भी जाए ना, तो सोचिए कि मेरे पास इतनी क्वांटिटी है, मुझे ही अफसोस नहीं होगा, मैं तो यहाँ पे और ऐड करूंगा। तो आप लोगों को भी नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, एक वर्स्ट केस हमेशा माइंड के अंदर में रखिए, वो आज पैसे को फ्री रखना भी सिखाएगा, एक बैकअप के लिए रेडी रहना भी सिखाएगा, और समझ में आएगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत नसीबों से मिलती है। एनीवेज, डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ तक नहीं आने वाली प्राइस। उससे पहले वीकली का डिमांड जोन है, और डेली का भी डिमांड जोन है जो अभी हमने मार्क किया। कहीं ना कहीं इसी बस केस को कंसिडर करते हुए मैं ये मान के चल रहा हूं कि पीएनबी अगर करंट मार्केट प्राइस से नहीं भी चला ना, तो यहाँ कहीं से चल जाएगा। अब अगर मैं इसके अंदर में कोई भी ऑप्शन प्लान करता हूं, तो बिल्कुल सेम टाटा मोटर की तरह साइकोलॉजी होगी कि करंट मार्केट प्राइस के ऊपर में चांसेस हैं, पीएसयू बैंकर इन सबको देखते हुए, कि सीधी एक रैली आए जो कि जाके कहाँ रुके, यहाँ पे। क्योंकि इससे पहले तो कुछ है ही नहीं ना, ये पॉइंट कहाँ पे है, मतलब इनिशियल टारगेट तो फिक्स है ना 151, 150 प्लस तो टारगेट फिक्स है पीएनबी का। उसके बाद में ये वाला 172, देन ये वाला 231, और फिर ऑल टाइम हाई। ये सारे के सारे टारगेट हैं। ये टारगेट, ये टारगेट, ये टारगेट, चाहो तो लिख देता हूँ क्लियरली, मतलब ये तो रहे इसके टारगेट 1, टारगेट 2, एंड ये रहा इसका टारगेट 3। और इसके बाद में टारगेट ऑल टाइम हाई। अब ये यहाँ पे तो कॉन्फिडेंस के साथ में लिख रहा हूँ, तो शायद ये चला ही जाएगा। तो जैसे कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर में बहुत ही कम कंपटीशन है। तो आप लोगों की साइकोलॉजी इन क्लासेस को देख के अगर इस लेवल की थोड़ी बहुत भी बन गई हो ना, तो फिर बस उसको ऐसे बने रहने दें कि पीएनबी को ऑल टाइम हाई तक होल्ड करें। ये जो मीन वाइल छोटे मोटे हर्डल आएंगे ना, उनमें बस होता है ना, थोड़ा बहुत बुक कर लिया, नीचे आने पे फिर से ऐड कर लिया, पूरा बुक ना करें कभी भी। और जहां जहां पे नीचे अपॉर्चुनिटी मिले, बाय ऑन एवरी डेप्थ एंड होल्ड बिंदास। अब मैं यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस को देखते हुए क्या क्या एक्सपेक्टेशन पीएनबी के अंदर में लगा सकता हूँ। वो एक्सपेक्टेशन ये कि या तो करंट मार्केट प्राइस से एक ब्रेकआउट आए पीएनबी के अंदर में, बट इन केस नहीं आया तो बैकअप प्लान क्या है, और बैकअप का भी बैकअप प्लान क्या है। तो बैकअप प्लान ये हो सकता है कि लोट साइज कम से कम लूं,
इस मंथ ब्रेकआउट नहीं है तो चलो अगले मंथ ब्रेकआउट आ सकता है, कम से कम लो। और बैकअप का भी बैकअप क्या हो सकता है कि अगर इसको नीचे आना भी हुआ बाई चांस, यहां से लेके अगर ऐसा कुछ आता भी है पीएनबी और नीचे आने में थोड़ा सा भी टाइम लगा दिया और फिर ऊपर जाता, तो मैं क्यों ना फेब की जगह मार्च की एक्सपायरी लूं इसमें। तो हो सकता है कि मेरी कॉल जो है वो एक बार के लिए डाउन जाए, लेकिन वही सेम कॉल मार्च एंड होते होते रिकवर हो जाए। मतलब एक थोड़ा सा मैं प्लस पॉइंट लेके चलूं कि सेम कॉल डाउन भी जाए और वो रिकवर भी हो जाए, तो शायद हो सकता है सेम कॉल में भी लॉस ना लगे। और एक जो इनिशियल बैकअप था वो यही कि मेरे पास में ये पॉइंट तो है ही है, अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो एक आधे लोट में बहुत हो जाएगा क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है। और अगर डाउन आया तो एक लोट से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मार्च की एक्सपायरी लेने से तो ये कि वो लोट भी प्रॉफिट में आ सकता है, एंड दूसरा ये कि अगर मैं फेब की भी एक्सपायरी लेता ना, फेब की भी, तो यहां पर आते के साथ ही मैं और लोट ऐड कर सकता हूं। और वो डिपेंड करेगा कि मैं सेम ही स्ट्राइक लूं या फिर इसके आसपास का मुझे कोई और भी सस्ता मिला, डिपेंडिंग ऑन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो उनमें से मुझे कौन सा ऐड करना पड़ सकता है। ये मैं थोड़ी सी हटके बात बता रहा हूँ ऑप्शन की, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं पे इनके अंदर में भी किसी ना किसी ने उड़ते तीर लिए होंगे। तो इसके अंदर में अगर ये पीएनबी यहाँ पे आता, तो जो टाटा मोटर में मैंने प्लान किया कि एज ए ट्रेडर मैंने इसकी जब पूरी कुंडली पढ़ी है, सब चीजें टॉप डाउन अप्रोच मेरी क्लियर है, तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट, मेरा कैपिटल, मेरा वे ऑफ थिंकिंग सब कुछ अलग है, जो कि शायद उस बंदे से मैच हो सकता है जिसने इस तरह से चार्ट पे ड्राइंग कर रखी है। इसके अलावा किसी से भी मैच नहीं होगा जिसने इस तरह से पूरी टॉप डाउन अप्रोच की है, पीएनबी के साथ में जिया है, तो वो ही लिंक कर सकता है। अब बैकअप का बैकअप उसका भी ऐसे ही रेडी होगा, बस हाँ लोड साइज ये सब चीजें डिफरेंट इस वजह से हो सकती हैं कि कैपिटल सबका अलग अलग होता है, कैपिटल किसी का भी एक नहीं होता। लेकिन जहां पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिंक हो गई ना, तो बैकअप प्लान सबके सिंक हो सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन पर्सन इतना दिमाग में जरूर रखेगा, जैसे मैंने भी दिमाग में रखा कि अगर पीएनबी यहाँ से डाउन आया, एक लोट में मेरा क्या बिगड़ेगा, यहाँ पर आने के ऊपर में मैं हो सकता है अच्छे से लोट लूं। वो डिपेंड करेगा कि डाउन किस तरह से आ रहा है और कौन सी एक्सपायरी पे आ रहा है, गार्बेज है, तेजी से आया, कोई सप्लाई जोन ऊपर बना या नहीं बना है, या फिर बिना कोई सप्लाई जोन बनाते हुए आ रहा है, या टेस्टेड टेस्टेड करते हुए आ रहा है, किस तरह से आ रहा है पीएनबी यहाँ तक। और यहाँ के ऊपर में मुझे फिर उसी अकॉर्डिंगली मेरी लॉट साइज ऐड होंगे। और मैं अभी से एक्सपायरी जो है वो दूर से दूर की लेके चलूं, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा जो टारगेट है वो तो 157 है। तो अगर मैं करंट मार्केट प्राइस पे भी ट्रेड करता हूं ना, तो मैंने बताया ना, मेरा रिस्क मैनेजमेंट, मेरा बैकअप, मेरा वे ऑफ थिंकिंग, वो सब चीजें अलग रहेंगी। मेरा बैकअप का बैकअप भी मेरे पास में रेडी है। इसीलिए कहते हैं ना कि सीखना तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस तरह से इतनी गहराई में सीख गए तो फिर मार्केट में चाहे कैसा भी भूचाल आ जाए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी वो अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। जब तक कभी पीएनबी टूटेगा नहीं बहुत भयंकर तरीके से, तब तक कैसे आएगा यहाँ पे। चलो ठीक है, ये तो चला जाएगा ऑल टाइम हाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारे के सारे ऑल टाइम हाई पे जाके बस रुक ही गए, रुक ही गए, तो फिर कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो स्टॉक जो है ना, साइकिल चलता रहता है सेक्टर रोटेशन के अकॉर्डिंगली। कोई ऑल टाइम हाई पे गया तो कोई नीचे आ रहा है, कोई ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे आ रहा है। नीचे आएंगे हम बुक बाई करेंगे, जैसे कि मैं आज ही अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले, हिंद कॉपर वगैरह ये दिवाली के टाइम पे इसकी बुल पिक दी थी। और क्या इसमें स्टॉक के अंदर मूव आया, 2-3 महीने में डबल हो गया ये वाला स्टॉक। और डबल होने के बाद में आज जो है वो इस सप्लाई जोन से, जिसके अंदर में सप्लाई जोन कौन सा है, क्वार्टरली टाइम फ्रेम का, यहाँ पे ये वाला सप्लाई जोन, इस सप्लाई जोन को हिट करने के बाद में ये डाउन आ रहा। लेकिन इतना कोई, इस क्वार्टरली सप्लाई जोन को अगर मैं देखूं तो कोई इतना बड़ा वो नहीं है। जैसे क्वार्टरली के अलावा मंथली पे मुझे ये काइंड ऑफ बहुत सारी कैंडल दिखी मुझे इसमें। हाँ अचीवमेंट जरूर था इसका, इसने किसी ने किसी को खत्म किया तो प्राइस को थोड़ा बहुत डाउन ला सकता है अच्छा खासा। तो लेकिन इसके सामने मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो कुछ भी बनेगा वो सफिशिएंट होगा ना होल्ड करने के लिए, यहाँ पे इस एरिया में। मेरे अकॉर्डिंगली शायद ये वीकली का जो एरिया ये बन रहा है ना, इस पूरी मूव यही इसको होल्ड करेगी। ऑल्दो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और बाइंग है थोड़ी थोड़ी, लेकिन शायद हो सकता है यही होल्ड कर ले, यही सफिशिएंट हो। तो एटलीस्ट मैं इस पॉइंट तक का तो वेट करूं कि यहाँ तक आए तो इसके अंदर में मैं कुछ और ऐड कर लूं क्वांटिटी। और जिन्होंने होल्ड कर रखा है तो ऐसा जरूर नहीं कि ऐसे सप्लाई जोन में ऑलवेज आप बुक करें। जब आपको पता है कि ये गार्बेज 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 है तो ऐसा कोई रूल नहीं कि यहाँ पे आप बुक करें ही करें, और बुक नहीं कर पाए तो अफसोस बनाए कि ये बुक क्यों नहीं किया मैंने।
ऐसे सप्लाई जोन अपन ने टूटते हुए देखे, हमने J&K बैंक में टूटते हुए देखे, IOB में टूटते हुए देखे। वो टूटने पे आपने होल्ड किया तभी तो इतना बढ़िया प्रॉफिट बना आपका, नहीं तो आप तो पहले बुक करके एग्जिट हो चुके होते। तो ऐसे में कभी ये ना सोचे कि नीचे क्यों आ गया और मैंने बुक क्यों नहीं किया। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हर बार ऐसा थोड़ी ना कि सब कुछ एग्जैक्टली आपके अकॉर्डिंगली चलेंगे। आप जिसमें बुक कर लेंगे उसके बाद वो सप्लाई जोन चलेगा, आपने जिसमें बुक नहीं किया वो सप्लाई जोन टूटेगा। हर बार थोड़ी ना ऐसा होगा। बट हाँ, हमें पता है कि अगर प्राइस यहाँ पे डाउन आती तो यहाँ पे हम वापस से क्वांटिटी और बाई कर सकते हैं इसके अंदर में, तब ये सप्लाई जोन भी टेस्टेड साउंड होगा, जिसमें कोई इतनी ग्रेट क्वालिटी हमें वीकली मंथली पे लग भी नहीं रही है। अल्टीमेटली इसको तोड़ते हुए प्राइस जो है इसको भी हिट करनी चाहिए ऊपर। ऑल्दो इसके ऊपर मैं शायद वीडियो बना भी रखा होगा, नहीं बना रखा होगा तो मैं इसका भी आप लोगों को एक दिन व्यू दे दूंगा पूरा। बट एक एग्जांपल बताया आप लोगों को ऐसे ही जो आया कि जब तक प्राइस डाउन नहीं आएगी तब तक कैसे इन एरियाज के अंदर में एंट्री मिलेगी। तो प्राइस को तो डाउन आना ही आना पड़ेगा ना, तभी तो हमें एक अच्छे क्वालिटीज के डिमांड जोन वगैरह में इनमें एंट्री मिलेगी। बैक टू पीएनबी। तो देखिए रास्ता बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे अभी अभी हमने देखा ये वाला एरिया तो टेस्टेड है यहीं से, और यहाँ पे ऑलरेडी एक वीकली का सप्लाई जोन यहाँ पे 152 पे, 152 कहाँ है, अराउंड यहाँ पे एक वीकली का सप्लाई जोन है। और उस वीकली के सप्लाई जोन ने देखिए इस मंथली के डिमांड जोन को खत्म किया। यहाँ पे अगर 152 पे अगर इस मंथली की रेड कैंडल में अगर कोई वीकली का सप्लाई जोन है जिसने इस मंथली के डिमांड जोन को खत्म किया तो उसका अचीवमेंट है। तो इसलिए 150 इनिशियल टारगेट रखा है, तभी उस सप्लाई जोन को मैंने मार्क किया। और उसके ऊपर ये सप्लाई जोन है, और यहाँ पे हमने एक ऑलरेडी लाइन ड्रॉ कर दी है। जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन थी वो यहीं की ही तो थी, ये वाली लाइन हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर दी है। तो वापस से आते हैं वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर में। ये लाइन देखिए सिंक कर रही है सेम टू सेम हमारी रेजिस्टेंस लाइन, और यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी वहीं पे है हमारा वीकली का सप्लाई जोन। अब ज्यादा लाइनें नहीं रखनी, वापस से जाइए मंथली पे, इसे डिलीट मारिए, इसे डिलीट मारिए, क्योंकि वीकली पे सारी मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है। टारगेट 1 टारगेट 2 आप लोगों के सामने है। इन लाइनों को भी चाहे डिलीट मार दीजिए, क्योंकि हम प्रोक्सिमल प्रोक्सिमल रख रहे थे उस वजह से इसको मार्क किया था। तो ऐसी ऐसी पिक्चर इसके अंदर में होनी चाहिए पीएनबी के अंदर में। और यहाँ से डाउन आ रहा है तो आपको पता है कि क्या करना है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर यहीं से डाउन आए तो फिर मतलब आगे की हिस्ट्री ऐसे ही चलनी है जो मैंने बताया। इसको मैं यहाँ पे सिंक कर देता हूँ इस वाली लाइन को इस वाले एरिया पे, कि इस तरह से यहाँ पे हिट करनी। अब इसके अंदर में टॉप डाउन अप्रोच से ही पूरा आइडिया मिल गया। अब चाहें तो आप एक काम करें, ईयरली पे जाएं। लेट्स मार्क दिस ईयरली डिमांड जोन। ये रहा ईयरली का डिमांड जोन, बाद में डिलीट कर देंगे भले ही, ज्यादा बॉक्सेस अगर आपको लगे तो डिलीट मार देना। ईयरली का डिमांड जोन मार्क कर लेते हैं, और ईयरली का डिमांड जोन हम सेम कलर में ले लेते हैं, या फिर इसमें ले लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ईयरली का डिमांड जोन, हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन हमें दिख रहा है यहाँ पे, और हाफ ईयरली उससे कोइंसाइड कर रहा है। क्वार्टरली, ये रहा क्वार्टरली का डिमांड जोन, क्वार्टरली भी उससे कोइंसाइड कर रहा है। तो ईयरली इनकम ट्रेड रेडी है आपके पास में, कभी भी आए फ्यूचर में बिल्कुल रेडी है। और मैं बात करूं ईयरली के ऊपर में ही, तो अगर ये क्वार्टरली का एग्जीक्यूशन और बन गया तो ईयरली की ही दूसरी ट्रेड भी जो अग्रेसिव, जिसमें अर्जुन की पोजीशन अग्रेसिव है, ये भी रेडी होगी, जिसकी क्लोजिंग भी अच्छी है। तो ये वाली ट्रेड भी रेडी है आपके लिए। और अगर मैं बात करूं हाफ ईयरली के डिमांड जोन को कंसिडर करते हुए, अब मैं इस ईयरली को डिलीट कर देता हूं। अब मैं मार्क करता हूं सिर्फ हाफ ईयरली। ये रहा हाफ ईयरली का डिमांड जोन, और इस हाफ ईयरली के डिमांड जोन के साथ में अब मैं जाऊं क्वार्टरली पे। सप्लाई जोन वगैरह टूट रखे हैं, ट्रेंड वगैरह सब कुछ मेरे फेवर में है। हाफ ईयरली के साथ के अंदर में मुझे चाहिए मंथली के ऊपर में एग्जीक्यूशन। और मंथली के ऊपर में आप देखेंगे कि एक वो एरिया जिसको हमने नियोन कलर से मार्क किया, जो मेरा फेवरेट था, वो इससे प्रॉपरली कोइंसाइड कर रहा।
तो कहने का मतलब ये कि फ्यूचर में कभी भी यहाँ पे आती है ना, तो ये ट्रेड द बेस्ट होगी। मतलब एक हाफ ईयरली इनकम ट्रेड ट्रिगर होगी जिसमें ट्रेंड वगैरह सब कुछ आपके फेवर में है। हो सकता है जब बहुत ऊपर से जाके आ रही है तो ट्रेंड वगैरह डाउन हो, तो भी आपको पता है इस ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा हाई होगी, डाउन ट्रेंड में भी जो प्रॉपरली कोइंसाइड कर रही है। और उसी हाफ ईयरली में दूसरा लोकेशन भी है आपके पास में यहाँ पे मंथली का, ये वाला। बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, और बैक टू बैक देखिए इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, इसकी भी दोनों की दोनों लेग आउट कैंडल क्लोज हो चुकी है। तो एक हाफ ईयरली इनकम ट्रेड में एक दो तीन 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 एग्जीक्यूशन आपके पास में। इसीलिए मैंने मंथली के ऊपर में पहले से ही टाइम स्पेंड ज्यादा किया था कि मंथली के बैक टू बैक डिमांड जोन है जो कि हाफ ईयरली के साथ में एक हाफ ईयरली इनकम ट्रेड बनाएंगे। और तीनों के तीनों बेस्ट, आप तो ऊपर वाले को ट्रेड कीजिए, आप तो ऊपर वाले को ट्रेड कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। और इसी के अंदर में आप जाते जाते हाफ ईयरली हो गई। क्वार्टरली इनकम ट्रेड की मैं बात करूं तो क्वार्टरली का लोकेशन एक ऑलरेडी बना हुआ है, एक यहाँ पे बनने वाला है। तब तक के लिए मंथली का ट्रेंड वगैरह सब कुछ आपके फेवर में है, और तब तक के लिए वीकली के एग्जीक्यूशन भी बैक टू बैक बन रखे हैं। तो इसमें हर टाइप की ट्रेड आप लोगों के लिए ऑलरेडी रेडी है पीएनबी के अंदर में, ऐसा कोई इश्यू नहीं लग रहा। मंथली पे भी आप देखेंगे ना, मंथली का लोकेशन बना हुआ है जो कि अभी काफी दूर है। दिल्ली के ऊपर में आपके पास में ये रहा एग्जीक्यूशन, ये रहा एग्जीक्यूशन, ये इतने कोई ग्रेट नहीं है नीचे वाले, बट वो सारे के सारे ऑलरेडी उनसे भी बड़े टाइम फ्रेम से सिंक हो रहे हैं ना। दिल्ली छोड़िए, वो वीकली पे मंथली पे इनसे सिंक हो रहे हैं, तो आपको दिक्कत ही क्या उसमें। तो मतलब पीएनबी कोई नीचे ज्यादा ऐसा नहीं है कि पता नहीं कहाँ तक आ जाएगा, ऐसा होता तो सबसे ज्यादा डर मुझे ही लगता। सो गाइस, क्या मैं मान के चलूं पीएनबी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है? यस, कुछ भी नहीं है रोकने को। यस, और क्या मैं मान के चलूं कि इससे आपकी टॉप डाउन अप्रोच को और थोड़ी सी मदद मिली होगी आपको? बस अब इसमें ये और ऐड कर दीजिए कि जब जब पीएनबी के अराइवल पॉइंट हैं जिन जिन पे हम कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, वहां वहां पे अगर निफ्टी पीएसयू बैंक और आ गए तो वहां से उतना ही बड़ा पुल बैक आ जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अमन करें इनडायरेक्टली सरप्राइज दोस्तों। ये सूर्य, अगर आप हर बार टॉप डाउन अप्रोच करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, आपका कोई भी व्यू गलत जाने की प्रोबेबिलिटी वो बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज कर देगा। यस, आप EMA 20 मार्क कर सकते हैं, ये मैंने बताया नहीं सिस्टम के ऊपर में या तो सेव नहीं हो पा रहा है या फिर मैं सेव करना भूल जाता हूँ। मेरे पर्सनल सिस्टम पे है, उस वजह से यहाँ पे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, अब एक स्टॉक और मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि सब लोगों ने जो लिखे हैं वो तो सब के सब डिस्कस कर भी नहीं सकते ना। इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर रखा है हमने कुछ क्लासेस में पहले, आपको याद हो तो ये आपको और जल्दी समझ में आएगा। उस दिन टॉप डाउन अप्रोच आपको इस हद तक क्लियर नहीं थी, बट आज काफी हद तक क्लियर है। ओके, देखिए सबके अंदर में वो का वो लॉजिक है, सबके अंदर में वो का वो लॉजिक, किसी में जो टॉप डाउन अप्रोच को देखने का तरीका है ना वो चेंज हो ही नहीं सकता। वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। आप अपनी मर्जी से जो भी स्टॉक उठाएंगे ना, उनमें सब में वो का वही ऑप्शन है, वो का वही ऑप्शन है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। हाँ, एक दिन ऐसा जरूर करूंगा मैं आप लोगों के लिए कि आप लोग जो भी स्टॉक बोलते जाएंगे ना, जो भी XYZ स्टॉक, उसमें इतना ज्यादा तो हम टाइम तो देखिए एक स्टॉक में अगर इतना टाइम देते हैं डिटेल में समझाने के लिए तो कितना टाइम लगता है एक एग्जांपल में। बट उनके अंदर में इमीडिएटली कि क्या क्या है, कुछ अच्छा है भी या नहीं भी, वो मैं बताता जाऊंगा। उसके लिए मुझे हार्डली 2 या 3 मिनट या 1 मिनट लगेगी। उतना भी मैं फास्ट नहीं बताऊंगा कि आपको कुछ भी समझ में ना आए। बट एक बार जैसे आज मैंने टॉप डाउन अप्रोच करी है,
इसकी एक स्टॉक की मैं और कर देता हूँ। कल आप पूरे दिन भर एक काम कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक की टॉप डाउन अप्रोच कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक की। फिर कल या परसों में जो भी सेशन जल्दी खत्म होता है तो उसके अंदर में हम एक काम करेंगे, आप स्टॉक का नाम बोलना जो भी आप बोल लेंगे, और मैं इमीडिएटली ईयरली से उसको स्कैन करना स्टार्ट करूंगा। लेकिन मैं स्टेक देखिए इस तरह से करूंगा, मैं आपको बता दूं, ईयरली के डिमांड जोन से चल रहा है, कोई सप्लाई जोन नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे कुछ हो सकता है। चलो हाफ ईयरली पे चलते हैं, हाफ ईयरली के ऊपर में ये सप्लाई जोन टेस्टेड है, ये वाला कुछ हो सकता है, ये टेस्टेड है, ये टेस्टेड है। बैक टू बैक ईयरली के हाफ ईयरली के सबके सब रेस्पेक्ट हो रहे हैं। क्वार्टरली पे चलते हैं, क्वार्टरली के ऊपर में सप्लाई जोन की बात करूँ तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये सबके सब टेस्टेड है। क्वार्टरली के डिमांड जोन सबके सब चल रहे हैं, सारे सप्लाई जोन ये वाले टेस्टेड है। मतलब मैं इस तरह से बढ़ूंगा आगे, ताकि एक एग्जाम्पल पे हार्डली 2 या 3 मिनट लगे, और हो सकता है 1 मिनट के अंदर में ये काम में हो जाए। क्योंकि एक एक स्टॉक को उतना का उतनी गहराई के अंदर में डिस्कस करने में तो हम हार्डली कितने स्टॉक डिस्कस कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा ना कि कुछ स्टॉक में मैं इतना इन डेप्थ आपको समझा दूं टॉप डाउन अप्रोच देखना, कि फिर आप अगला पूरा दिन एक तो दिन कम से कम उस टॉप डाउन अप्रोच को दे, कि आज मैं कम से कम 10 स्टॉक कोई भी रैंडमली अपनी मर्जी से उठाता और उन 10 स्टॉक की पूरी टॉप डाउन अप्रोच करूंगा। और फिर उनके अंदर में देखूंगा कि कोई ट्रेड है क्या, या तो ऐसा कर लेंगे 10 के अंदर में से 5 स्टॉक की मैं टॉप डाउन अप्रोच करूंगा, और फिर उनके अंदर में देखूंगा कि कोई ट्रेड है क्या, जैसे कि मंथली इनकम ट्रेड, क्वार्टरली इनकम ट्रेड, हाफ ईयरली इनकम ट्रेड, ईयरली इनकम ट्रेड, वीकली इनकम ट्रेड, कौन कौन सी ट्रेड है उसमें। और 5 के अंदर में हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले ट्रेड देखेंगे, मंथली इनकम ट्रेड, वीकली इनकम ट्रेड, क्वार्टरली इनकम ट्रेड, मतलब कोई भी ट्रेड है क्या, और फिर उसके टॉप डाउन अप्रोच करेंगे। रिवीजन क्लास में मैंने बताया था ना कि दोनों में से कुछ भी काम करें। एसीसी वाले एग्जांपल पे मैंने यही तो कहा था, जैसे आज अभी हमने पीएनबी में क्या किया, पहले टॉप डाउन अप्रोच किया और फिर ट्रेड देखी। एसीसी में हमने क्या किया था, पहले ट्रेड देखी फिर टॉप डाउन अप्रोच किया। तो 5 स्टॉक में ऐसा कर ले, 5 स्टॉक में वो कर ले। जिन्होंने वो एसीसी वाला एग्जांपल नहीं देखा, प्लीज गाइज उसे देख के ही टॉप डाउन अप्रोच करने बैठना, ताकि आपको समझ में आ जाए उन दोनों एग्जांपल से, पीएनबी और एसीसी से क्लियर हो जाएगा कि मुझे टॉप डाउन अप्रोच करनी कैसे है। और जैसे ही वो आप करने बैठ जाए ना, बैठने के बाद में कम से कम 10 स्टॉक पे करना, ताकि मैंने बताया ना कल या परसों में जब भी हमें टाइम मिलेगा, आप जो जो स्टॉक बोलते जाएंगे ना उनको मैं करता जाऊंगा, और फिर उससे क्या होगा कि आपका व्यू क्लियर होता जाएगा कि हाँ मैंने भी ऐसे से ही किया था। क्योंकि मैं अगर इतनी जल्दी जल्दी ऐसे बताऊंगा आप लोगों को कि देखिए ये टेस्टेड, तो आपके भी तो दिमाग में होना चाहिए ना, हाँ जब मैं कर रहा था तो मुझे भी सबके सब टेस्टेड ट्रीट हुए थे, कि मुझे भी सबके सब टेस्टेड हुए थे। तो एक बार जरूरी कि एक बार उस लेवल के ऊपर में पहुंचे, और वो ऐसा नहीं कि मैं आपको ये कह रहा हूँ 10 दिन बाद में पहुंचेंगे। कल आप अगर 10 एग्जाम्पल कर लेंगे ना कल के दिन, तो डेफिनेटली कल की क्लास में या फिर परसों क्लास में जैसे टाइम मिलता है ना, उसी में देखिए आपको मजे आ जाएंगे। जो आप एग्जाम्पल बोलेंगे, मुझे क्या, मुझे तो हर एक का व्यू बनाने में हार्डली 10 सेकेंड 30 सेकेंड लगती हैं। ठीक है गाइज। लव दोनों टाइप से ट्रेड करेंगे, चाहे इन्वेस्टमेंट करें और ट्रेडिंग भी करेंगे। जो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी उन पे ट्रेडिंग करेंगे, और इन्वेस्टमेंट की जिनमें है उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे हम। थैंक यू सो मच सुमित। अब देखिए वापस से इसके ऊपर में फोकस कीजिए एक बार, और इसकी और ढंग से देख लीजिए टॉप डाउन अप्रोच। फिर मैंने बताया ना कि आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बार मुझे क्योंकि एक चीज बता दीजिए कि पीएनबी में जो हमने टॉप डाउन अप्रोच करी, आप लोगों का क्या व्यू है, कि ज्यादा स्लो करी या ज्यादा फास्ट करी या फिर बिल्कुल सही थी। क्योंकि मुझे पता रहने क्या नहीं कि एक एग्जांपल में जो जितना टाइम दे रहा हूँ, क्या पता कि मुझे और ज्यादा टाइम देना चाहिए, कुछ लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया हो, कुछ लोगों को हो सकता है कि जल्दी जल्दी समझ में आ रहा हो, तो मुझे स्पीड तेज करें। अब देखिए सब टाइप के लोग हैं, सबको कैसे खुश रख सकते हैं, उस वजह से ही मैं बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि परफेक्ट था, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर थोड़ा स्लो था, तेज भी कर सकते हैं फास्ट भी कर सकते हैं, बट स्टिल कुछ कुछ लोगों के ये भी व्यू आए हैं कि सर थोड़ा सा और टाइम दे के स्लो करें। तो इसलिए यही चाहते हैं कि सब लोगों को सब चीजें समझ में आ जाए, बट स्टिल कोशिश करेंगे। डोंट वरी हितेश, और ज्यादा फास्ट नहीं करेंगे, डोंट वरी, सबको साथ लेके चलेंगे। यस अखिलेश, यही स्पीड रखेंगे। नहीं करेंगे महेंद्र, तेज नहीं करेंगे, डोंट वरी। अब वापस से एक बार फोकस कर लें, एक बार बस ये टॉप डाउन अप्रोच का व्यू समझ गए ना,
तो हर एक स्टॉक को आप खुद ही ढूंढ निकालेंगे उसकी पूरी कुंडली। वापस से देखिए ईयरली टाइम फ्रेम है, लास्ट एग्जांपल है आज के दिन का। ईयरली टाइम फ्रेम है, ईयरली के टाइम फ्रेम से देखते ही समझ में आ रहा है ईयरली के डिमांड जोन से प्राइस चल रही है, इस वाले डिमांड जोन से। और आप इसका ओरिजिन देखेंगे तो शायद ओरिजिन से भी प्राइस चल रही है। अगर मैं इसकी प्रोक्सिमल लाइन को ऐसे मार्क करूं, मैं ये कहूं ड्रॉप बेस रैली, तो इससे भी प्राइस चल रही है। तो कहने का मतलब अच्छी बात तो यही है कि आईडीबीआई में प्राइस ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है। पीएनबी की तरह इसने कोई नया ईयरली डिमांड जोन नहीं बनाया। और मैं अगर बात करूं सप्लाई जोन की, तो सप्लाई जोन देखिए इसके अंदर में मुझे यहां से पहले नहीं दिख रहा। एक तो यहां से पहले रैली बेस एंड ड्रॉप, और एक इसकी टॉप पे यहाँ पे। अगर कुछ हुआ ना तो इन दोनों के बीच में, मतलब इस वाले बॉक्स के बीच में होगा अगर कुछ हुआ तो भी। तो मतलब ईयरली से मुझे जो आइडिया लगा ना, वो यही लगा कि सप्लाई जोन जो है वो यहाँ पे है और फिर यहाँ पे। ये वाला तो टेस्ट हो चुका, खत्म भी हो चुका इससे ऊपर जाके प्राइस। तो इन कैंडल के पीछे तो देखिए ही मत, जो आपको देखना है यहाँ कहीं के आसपास से देखना स्टार्ट करना है। तो ईयरली के ऊपर में मुझे डिमांड जोन से प्राइस चलती हुई नजर आ रही है और ऊपर की तरफ सप्लाई जोन टाइप से भी दिख गए। इन लाइनों को बाद में डिलीट कर देंगे, बस एक बार ऐसे मार्क कर रखिए। हाफ ईयरली पे जाते हैं। हाफ ईयरली के ऊपर में एक चीज ये समझ में आ रही है, अगर डिमांड की मैं बात करूं तो प्राइस डिमांड जोन से तो चल ही रही है, और साथ के अंदर में नए फॉलोअप डिमांड जोन बस बना नहीं पा रही है। यहाँ पे कुछ जरूर है जो बनाया है। इससे पहले ये एक ड्रॉप बेस रैली बन रहा था यहाँ पे, ये ड्रॉप बेस रैली बन रहा था, लेकिन प्राइस इसको टच करके वापस से डाउन आ गई। तो मतलब नहीं बना अगेन वापस से। और ये जो कुछ है ये बन रहा है यहाँ पे, इतना ग्रेट नहीं है लेकिन बन रहा है। और हाफ ईयरली के सप्लाई जोन की मैं बात करूं तो ये तो टेस्ट हो चुका, तभी तो ये नहीं बना। इससे टेस्ट होगा तभी तो नहीं बना। और इसको तोड़ने में एक बेस कैंडल वापस से बनी, लेकिन अल्टीमेटली इसको तोड़ने की पूरी तरह से प्राइस कोशिश कर रही है और ऑलमोस्ट ब्रीच कर भी दिया। और इसके ऊपर में ये वाला सप्लाई जोन भी टेस्टेड लग रहा है मुझे तो, ये वाला सप्लाई जोन यहाँ पे कुछ हो सकता है। एक बार बॉक्स मार्क कर देते हैं फिर चेक कर लेंगे। इस लाइन को मैं हटा रहा हूँ, जहां जहां पे पॉसिबिलिटीज है वहां वहां पे बस एक सर्किल मार्क करके छोड़ रहा हूँ। और ये वाला ऑलरेडी देखिए यहाँ पे दिख ही रहा, ये वाला ऑलरेडी यहाँ पे हमें दिख रहा है। ईयरली की प्रोक्सिमल लाइन रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पे उसके बीच में हमें एक और कुछ मिल रहा है, मतलब जो कुछ है वो उसके बीच में ही है। आप चाहें तो एक काम ऐसा कर सकते हैं, ईयरली के ऊपर में इसको पूरे को एक बार ऐसे मार्क कर देते हैं। अब देखिए ज्यादातर जो मिलेंगे ना वो इसी रेंज के बीच में मिलेंगे। एक इसकी रेंज में हमें पता है कि यहाँ पे मिलने के चांसेस होते हैं। मैं हाफ ईयरली पे वापस से गया तो देखिए वो हाफ ईयरली वाला इसी की रेंज में है। तो एक बार इसको यहाँ पे मार्क नहीं करते हैं, वापस से फिर देख लेंगे। और यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है। मैं जा रहा हूँ क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे। अब मैं क्वार्टरली की पिक्चर को देखते हुए समझूं तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करते ही समझ में आ गई ये ईयरली हाफ ईयरली क्वार्टरली सारे डिमांड जोन से रिएक्ट होके प्राइस चल रही है अब, सारे डिमांड जोन से रिएक्ट होके। और वापस से मैं अगर इसको टॉप से स्कैन करते हैं कि कौन कौन से सप्लाई जोन टेस्टेड है, कौन कौन से सही है, उस ईयरली की रेंज के अंदर में जो हाफ ईयरली था उसी हाफ ईयरली की रेंज में ही क्वार्टरली है। क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट मिडल में ही है ये वाला भी, रैली बेस 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 एंड ड्रॉप उसी रेंज में मुझे दिख रहा है। आप चाहे तो एक काम करें, अब हाफ ईयरली पे जाए और उस हाफ ईयरली के ऊपर में ईयरली की लाइन तो आपको दिख रही है, तो इसको मैं एज ए ऐसे नाम मार्क करके एक बार ऐसे मार्क कर रहा हूँ। मैं ज्यादा देखिए बड़ा बॉक्स नहीं रखना चाह रहा, उस वजह से मैं ऐसे मार्क कर रहा हूँ। तो ऐसा ना सोचे कि मैंने यहां तक इसको क्यों नहीं मार्क किया, आप चाहे तो वहां तक भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हाफ ईयरली हो गया, क्वार्टरली देखिए वहीं पे आ रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली। और मैंने ये कहा कि क्वार्टरली के भी डिमांड जोन से चल रहा है। और यहां से नीचे आऊं कि कोई सप्लाई जोन है क्या, ये वाला तो ऑलरेडी टेस्टेड था। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि कुछ हो सकता है। ये वाले सबके सब टेस्टेड है, सबके सब टेस्टेड है। क्योंकि आप यहाँ देखिए ये टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है। जो कुछ यहाँ बच गया वो यहाँ टेस्ट हो चुका है। यहाँ पे जो कुछ बचा होगा प्राइस ऑलरेडी अब उसी से डाउन आ रही है। तो मतलब इस वाले बॉक्स तक तो रास्ता बिल्कुल क्लियर ही दिख रहा है। और क्या पता यहाँ पे ही कुछ हो, एक बार चेक कर लेते हैं एक बार। क्वार्टरली की भी लाइन को डिलीट मारते हैं। हमें ये तो पता लग ही गया ना, ईयरली हाफ ईयरली क्वार्टरली सारे डिमांड जोन से चल रही है। बाद में किसी आप एक टाइम फ्रेम पे मार्क करके रख देना, ताकि एक ग्रीन बॉक्स जब चार्ट पे दिखेगा तो एक कॉन्फिडेंस बनाए रखेगा। तो इसलिए डिमांड जोन से भले प्राइस चल रही हो, लेकिन बॉटम का एक डिमांड जोन मार्क करके छोड़ देना चाहिए। वो भी जैसे कहते हैं ना कि एक साइकोलॉजी का ही पॉइंट है। जब वो ये पता लगता रहा ना चार्ट पे, जैसे ही चार्ट ओपन हो रहा है आपको सोचिए सारे रेड रेड बॉक्स दिख रहे हैं, और आपको देखे कि ईयरली का हाफ ईयरली का रेड बॉक्स है, तो वो कॉन्फिडेंस को डाउन करेगा। और आप देखेंगे कि ईयरली का बॉक्स भी है एक बॉटम पे,
जहां से प्राइस चल के आ रही है, तो वो एक कॉन्फिडेंस को बनाए रखेगा। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट डालती हैं। एनीवेज, हम बात कर रहे थे, यहां तक सब टेस्टेड लग रहा है। एक ये यहाँ पे और यहाँ पे कुछ हो सकता है, बाकी ये वाला एरिया टेस्टेड है, तभी तो प्राइस देखिए अप जाने की कोशिश कर रही है। और जब ये प्राइस अप गई है ना, अप जाते जाते देखिए इसमें जो भी पैटर्न बने हैं ये, एनीवेज अब क्या ही बात करें आज इनकी बुलिश बेरिश की। तो क्वार्टरली पे कोई डिमांड जोन है क्या? ड्रॉप बेस बेस रैली टेम्परेरी सा था, चल रहा है। ये नया बनने वाला था, बनते बनते देखिए लेग आउट लाइव चल रही है। ये लेग आउट यहाँ पे गई तो सबको कॉन्फिडेंस आया होगा कि बहुत अच्छा क्वार्टरली का डिमांड जोन बन रहा है। तो देखिए कभी कभी इतनी अच्छी लेग आउट कैंडल भी वापस से बेस में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि क्वार्टर क्लोज नहीं हुआ ना अभी, कुछ दिन पहले ये कैंडल यहाँ थी। चलो और आगे देखते हैं कि मंथली पे कुछ है क्या। मैं जा रहा हूँ मंथली पे। अब मैं मंथली पिक्चर को समझने की कोशिश करूं तो वो ये कह रही है कि अच्छी बात तो ये है कि मंथली का डिमांड जोन बन चुका है इसमें, और बहुत अच्छी क्वालिटी का बना, जिसका अचीवमेंट वगैरह भी अच्छा। तो मैं एक चीज के लिए तो श्योर हो सकता हूँ कि प्राइस को डाउन नहीं आने देगा। मंथली का डिमांड जोन अच्छी क्वालिटी का बना, और बैक टू बैक काफी डिमांड जोन बने, जिनमें कुछ में चली है प्राइस, कुछ में नहीं चली। अगर मैं क्लोजली आप लोगों को बताऊं तो देखिए ये जो बना है ना, इसमें प्राइस आई और ये चला, एक डिमांड जोन चल चुका है, ये फ्रेश अभी यहाँ पे, ये डिमांड जोन चल चुका है, ये वाला फ्रेश है। तो मतलब एक काम करते हैं, इसको मार्क कर देते हैं कुछ इस टाइप से। एक बार बॉडी टू वीक कर रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो वीक टू वीक बाद में कर लेंगे। ये डिमांड जोन मंथली जो कि फ्रेश है, ये डिमांड जोन मंथली जो कि फ्रेश है, और ये दोनों के दोनों चल चुके हैं। इनको मार्क करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे लाइनें रहने देते हैं, इसी से समझ में आ जाएगा, प्लेड आउट लिखने की जरूरत नहीं है। इससे पहले की अगर मैं बात करूं, इससे पहले की अगर पहले क्या हुआ, पहले की ये मंथली भी चल चुका है, ये वाला आप देखेंगे यहाँ पे तो तीन तीन मंथली डिमांड जोन चले हैं। ये मैं लाइनें बस इसीलिए मार्क कर रहा हूँ, जैसे कॉन्फिडेंस आता है ना कि ट्रेड में, कि मंथली के डिमांड जोन रेस्पेक्ट हो रहे हैं इसके अंदर में। 3 बार मंथली के डिमांड जोन में प्राइस आई और तीनों बार प्राइस चली है। लेकिन ये अप जाते जाते ऐसी विक क्यों बना रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये विक बना दी, यहाँ पे ये विक बना दी, और अभी वापस से वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये ऐसे नाटक क्यों कर रहा है अप जाते जाते? तो इनके पीछे का लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो मूव आई थी ना, सबसे पहली जो मूव आई, वो अप गई, इसको खत्म किया, लेकिन प्राइस डाउन आ गई। समझ में आ रहा है कि ये मंथली का अच्छा सप्लाई जोन था, इस वजह से डाउन आ गई। प्राइस अगेन अप गई, फिर से डाउन आ गई। समझ में आ रहा है इसकी एरिया में कुछ बच गया होगा, वहां से डाउन आ गई होगी। अब डाउन क्यों आई है? अब डाउन के पीछे का अगर लॉजिक समझने की कोशिश करें, तो ये वाला तो टेस्ट हो ही चुका। अब प्राइस का इसका हाई मार्क करते हैं ये वाला। तो अब डाउन आने का इनके पीछे तो कोई रीजन नहीं हो सकता, लाइक इसको तो खत्म, इससे तो ये टेस्ट हो ही चुका था ना ये वाला एरिया। और यहाँ पे जो कुछ भी बच गया होगा तो यहाँ पे हो चुका नाटक थोड़ा बहुत। तो अब यहाँ से तो डाउन नहीं आनी चाहिए, जो डाउन आई है वो शायद यहाँ कहीं से आई होगी, इस एरिया से। और ये एरिया देखिए ऑलरेडी टेस्टेड था पहले। एनीवेज, इसको ढूंढने का और कोशिश करेंगे डिटेल में। बस एक बार इतना समझ लीजिए कि ये तो टेस्टेड हो चुका है, और ये वाला एरिया, ये जो लॉन्ग वीक बन रही है, बनते बनते रह जा रही है ना, ये कहीं ना कहीं सप्लाई जोन की वजह से रह जा रही है। यहाँ पे जो लॉन्ग वीक बनते बनते रह रही है। अब मैं वापस से आ रहा हूँ एक बार के लिए ईयरली पे। मैं देखता जा रहा हूँ कि कोई सप्लाई जोन था क्या ऊपर की तरफ जो रोक रहा था इसको जाने से। ईयरली पे कोई सप्लाई जोन इतना खास नहीं लगा। हाफ ईयरली के ऊपर में ये था सप्लाई जोन एक, हाफ ईयरली पे इतना कोई खास तो नहीं है, क्योंकि कैंडल बहुत सारी है, बट एक बार के लिए तो प्राइस को रोक ही सकता है ना, जिसने इसको इसके ऊपर में जाने नहीं दिया। क्वार्टरली पे भी दिख रहा है ये वाला एरिया। तो कहीं ना कहीं मैं एक बार ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो मंथली की वीक है ना, ये वाली, ये तो मुझे समझ में आ गया इससे है। ये वाली दूसरी अचानक से सेलिंग प्रेशर क्यों आया? क्योंकि ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली के सप्लाई जोन अभी भी है ना वहां पे, तो उनमें से किसी न किसी की प्रॉक्सिमल वगैरह से हिट हुई और प्राइस डाउन आ गई। और ये मंथली का डिमांड जोन, जिसमें बहुत सारी बेस कैंडल थी, बहुत सारी बेस कैंडल, इसकी दूसरी लेगआउट कैंडल बनी नहीं, सीधा प्राइस आई, इसने कुछ देर के लिए होल्ड करने की कोशिश करी, अल्टीमेटली यहाँ पे आई, प्राइस यहाँ से अप गई। हर चीज रेस्पेक्ट हो रही है, हर एक चीज सिंगल, मतलब हर एक डिमांड, हर एक सप्लाई, सब चीजें रेस्पेक्ट हो रही है, सबकी सब। यहां तक कि ये एरिया भी देखिए यहाँ पे रेस्पेक्ट हुआ इस ग्रीन कैंडल में, और प्राइस डाउन आई, ये डिमांड को टच करते ही ऊपर गई, और इस सप्लाई को डाउन टच करते के साथ ही डाउन गई। अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि हर एक डिमांड और हर एक सप्लाई क्लोजली चल रहा है सबका सब। अब आता हूं मैं वीकली पे।
मैंने मंथली के जो भी टेस्टेड जो चल चुके हैं उनको भी मार्क कर दिया है, और जो बिल्कुल फ्रेश है मैंने उनको भी मार्क कर दिया। इतना नीचे मेरे हिसाब से जाने की जरूरत नहीं लग रही। पहले कभी मैं मार्क करा करता था जब प्राइस यहाँ चला करती थी। जब अब प्राइस ऑलरेडी इतनी ऊपर जा चुकी है तो इस वाले को मार्क करने का कोई लॉजिक नहीं है। फिर भी आप लोग चाहें कि बिल्कुल फ्रेश तो दिख ही रहा सर, मार्क कर देते हैं, तो बिल्कुल कर लीजिए। इसको मार्क करने का बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप टेंशन लें कि प्राइस यहां तक तो नहीं आ जाएगी कहीं। इसको उस टाइम इस वजह से मार्क करते थे कि प्राइस ये सब कुछ टेस्ट करते हुए जा रही है। जैसे यहाँ पे ये टेस्टेड था, यहाँ पे ये टेस्टेड था, और जब प्राइस यहाँ पे है, गलती से इसकी क्लोजिंग नहीं हुई और ये टूटा, तो ये सब के सब टेस्टेड है, या तो ये रोकेगा प्राइस को या फिर ये रोकेगा। लेकिन जब अब ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुकी है, सबकी क्लोजिंग अच्छी है और हमारे पास में बैक टू बैक 2-3 डिमांड जोन बन चुके हैं, तो इसके यहां तक आने के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। अब मैं वीकली पे जा रहा हूँ, वापस से सारे पॉइंट क्लब कर देंगे। बस एक बार समझते चले कि अभी अभी हमने क्या क्या समझते जा रहे हैं हम। ओके, वीकली के ऊपर में मैं गया तो मुझे एक ये चीज समझ में है कि ये जो हाई पॉइंट है ना कहीं यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आया, बट इतना कोई खास नहीं था, विक से ही आ गया बस टेम्परेरी सा। इसकी विक से आ गया टेम्परेरी सा सेलिंग प्रेशर, रैली बेस 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 और इस एरिया से। चाहता तो प्राइस थोड़ी और ऊपर जा सकती थी, बट यहीं कहीं से आ गया इसके विक से, कोई बात नहीं। तो मतलब सेलिंग प्रेशर को इतना खास नहीं लग रहा जो मुझे डराना चाहिए। जैसे हो ना कि एक तो इतने क्वालिटी के सप्लाई जोन है, जैसे आईओबी है, ध्यान से सुनिएगा बात को, कि आईओबी हो या फिर मैं कहूँ चलो अभी अभी जो हिंद को ऊपर देख रहे थे, उसका भी इससे ठीक लग रहा था। तो कोई इतना खास तो नहीं लगा मुझे कि जो डेफिनेटली प्राइस को बहुत ज्यादा डाउन लेके आ जाए। जो सेलिंग प्रेशर है वो इतना खास नहीं कि जो डेफिनेटली डाउन ले आए। लेकिन चलो ठीक है, डाउन आ गया कोई बात नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं फॉलोअप डिमांड जोन से प्राइस चल जानी चाहिए। अब वीकली पे देखिए क्या नाटक हुआ। जैसे प्राइस ने ईयरली को इस बॉटम पे हिट किया था ना, इस बॉटम पे जैसे प्राइस ने हिट किया था, मंथली पे ये लाइनें ड्रॉ करी, देखेंगे ऑलमोस्ट वीकली पे भी सेम वही बात है। ध्यान से देखिए, जब डाउन आ रही थी तो सारे सप्लाई जोन टेस्ट करते हुए आ रही थी। जब डाउन आ रही थी तो सारे सप्लाई जोन टेस्ट करते हुए आ रही थी। जैसे ये टेस्ट करते हुए आई, ये हमने मंथली पे मार्क किया, वीकली पे भी है, ये भी टेस्ट कर लिया। और तो और ये जो एरिया है ये भी देखिए क्लियरली टेस्ट हो चुका है। यहाँ पे ये जो ऊपर वाला एरिया ये भी क्लियरली टेस्ट हो चुका है। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि ये काइंड ऑफ एक पीएनबी वाला जो वीकली का सप्लाई जोन है वही है, और ये काइंड ऑफ पीएनबी का जो ऊपर वाला सप्लाई जोन है वही है? ऐसा सी पिक्चर तो लग रही है ना यहाँ पे। वैसी सी पिक्चर है। देखिए यहाँ से प्राइस आई है, डाउन आई है, किसी डिमांड जोन का रिस्पेक्ट लिया है यहाँ पे। एक ही बस चीज में चेंज है, एक ही चेंज है। आप ये सोचे कि इनको टच करके प्राइस इतनी डाउन आई है, इसको टच करके इतनी डाउन आई, इसको टच करके इतनी डाउन आई, तो मतलब पीएनबी वाले को भी टच करके हाफ हो जाएगी? नहीं डियर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही हो। पीएनबी में बैक टू बैक हर एक चीज बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट हो रही। यहाँ पे इसके अंदर तक जाने तक चीजें इतनी रेस्पेक्ट नहीं हुई हो रही थी, चीजें तो अब रेस्पेक्ट होने लगी इसके अंदर में। तो इसको देख के ऐसा कभी भी ना सोचे कि यहाँ से इतना भयंकर तरीके से डाउन आई तो पीएनबी में इस तरह से डाउन आ जाए। चीजों को ये भी तो होता है ना, रोकने के लिए क्या है, पीएनबी में बैक टू बैक चीजें इतनी अच्छी बन चुकी है रोकने के लिए। इनमें जब इसको टच कर रही थी ना प्राइस, तो रोकने के लिए कुछ बन ही नहीं रहा था। कुछ बनना तो चाहिए ना रोकने के लिए। सीधा एक ईयरली के डिमांड जोन को हिट करा था पहली बार, और हिट करते के साथ एक बाउंस आया, इस एरिया ने रोका। वापस से बाउंस कंटिन्यू, इस एरिया ने रोका। यहां तक जाते जाते प्राइस एक बार तो टायर्ड होगी होगी ना। और इतने क्वालिटी के सप्लाई जोन से आ रही है जिसका अचीवमेंट देखिए कितना अच्छा। ये डाउन लेके आया, इस एरिया ने थोड़ी देर रोकने की कोशिश करी है। अल्टीमेटली ये जो सप्लाई A to Z सब के सब काम कर रहे हैं। और ये डाउन आए, डाउन आने के अंदर प्राइस ने वापस से पुल बैक ले रही है। जब अल्टीमेटली ये पूरी रेंज नैरो हो जाती है, तो जैसे होता है ना कि टेस्टेड से टेस्टेड सप्लाई जोन डिमांड जोन भी यहाँ से ब्रेकआउट दे देता। और जब ब्रेकआउट दे रहा है तो ये एरिया वापस रोक रहा है, एक बार बेस कैंडल बना रहा, अल्टीमेटली प्राइस ऊपर गई, इसको हिट किया। अब मैं ये मानूंगा कि ये टेस्टेड है, ये टेस्टेड है, और यहाँ वाले एरिया से एक बार प्राइस डाउन आई है, जो कि अपने आप में एक ओरिजन था। प्राइस डाउन आई और डाउन आते आते ये तो सबके सब टेस्टेड थे, इस वाले मंथली के डिमांड जोन से शायद प्राइस चल रही है। और यहाँ पे ये कहीं ना कहीं ये सब की सब टेस्टेड, और ये ट्रेंड लाइन सब पिक्चर टेस्टेड ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में ये वाला डिमांड जोन जो कि क्लोजिंग देता है, इस डिमांड जोन के अंदर में हमें यहाँ पे एंट्री मिलती है, और एंट्री मिलने के बाद प्राइस अप जाती है। किस पॉइंट तक अप जाती है? इस पॉइंट तक बस। और इसी पॉइंट से प्राइस डाउन आती है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो है ना, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। यहाँ से डाउन आती है, डाउन आते आते
क्या रोकता प्राइस को? रेंडमली यहाँ पे जो एक्शन हो रही है ना, ये वाला मंथली का डिमांड जोन, ये लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है ना हमने। क्यों ड्रॉ करी थी? कि मंथली का डिमांड जोन से प्राइस चल रही है, तो यहाँ पे एक मंथली का डिमांड जोन क्रिएट हो चुका। उसी मंथली के डिमांड जोन ने प्राइस को अप लेके गया। अब ये टेस्टेड था, और टेस्टेड होने के बाद में जब ये बैक टू बैक इस टाइप का कंसोलिडेशन करेगा, 2-3 बेस कैंडल बनाएगा इस एरिया पे, जो कि मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, जो मैं पीएनबी में आज रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूं, कभी इसमें भी तो वही रेजिस्टेंस था। यहाँ टेस्टेड, यहाँ टेस्टेड, यहाँ टेस्टेड, तो ब्रेकआउट आएगा ही आएगा ना। और इस रेजिस्टेंस के ऊपर में जो क्लोजिंग देता है डिमांड जोन, वो वाला डिमांड जोन कौन सा है? ये वाला। और इसी डिमांड जोन को टच करके ये रॉकेट हुआ वापस से। इसमें जो ब्रेकआउट है इसे डिमांड जोन को टच करके है। तो ये होता है ना तूफान से पहले की खामोशी, यहाँ पे इसको टच करके। तो मैंने बताया ना, ये है वीकली का डिमांड जोन यहाँ पे, जिसके अंदर में प्राइस आई, एंटर हुई, और एंटर होने के बाद में रॉकेट हो गई। और अब इसके अंदर में आप देख ही रहे हैं, मंथली का डिमांड जोन हमने मार्क कर रखा, और उस मंथली के डिमांड जोन की क्लोजिंग आपके सामने है, वापस से एक अच्छी खासी वो है। तो मतलब उस मंथली के डिमांड जोन में अगर प्राइस आती है ना, तो हमें डरने की कोई 1% भी जरूरत नहीं लग रही मुझे तो। आप इस पिक्चर को यहां से भी देखेंगे ना वीकली से, तो आपको यही समझ में आएगी, जब जब प्राइस अप जा रही है ना, वीकली की पिक्चर एक बार रोक रही है। एक बार वापस से समझिए, ईयरली को हिट करते प्राइस अप गई, इसने एक बार रोका, क्योंकि ये अपने अपने कर्व है ना यहाँ पे, तो रोकेगा ही रोकेगा ना एक बार तो प्राइस को। उसी वजह से ये रेड कैंडल बनी है। प्राइस ऊपर गई, इस वाले एरिया ने रोका। डाउन आई, डाउन आके वापस से चार्ज हुई, इस वाले एरिया ने रोका। डाउन आई, मंथली डिमांड जोन का सपोर्ट लिया, प्राइस अप गई। अच्छी बात ये थी कि जब डाउन आ रही थी ना, इस बार सारे सप्लाई जोन टेस्ट करते हुए आ रही थी। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में ब्रेकआउट दिया इस वाले डिमांड जोन ने, इसी डिमांड जोन से प्राइस अप चली गई और सीधा इसको हिट किया। इसने वापस से रोका प्राइस को, वापस से डाउन आई। ये लाइन है मंथली के डिमांड जोन की, मंथली के डिमांड जोन को हिट किया, प्राइस वापस से अप गई, और वापस से अप जाते जाते वापस से अल्टीमेटली इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर में प्राइस ने क्लोजिंग दे दी। और क्लोजिंग देने के बाद में आज की डेट में वीकली की जो पिक्चर है वो ये है। मंथली का डिमांड जोन ऑलरेडी हमने मार्क कर रखा है, और यहाँ पे आप चाहो तो मैं डेली पे और आपको एक बार एक्शन समझा दूं कि डेली पे क्या एक्शन हुआ होगा। उसके लिए मैं एक ब्लैक बॉक्स मार्क कर देता हूं कि इस पूरे एरिया को समझाता हूं। इसको ब्लैक बॉक्स दे देते हैं। जैसे होता है ना, कई बार समझने के लिए ऐसे कलर अपनी मर्जी से दे लिया करो कि हमें पता रहे कि बस हम इस प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर डिलीट कर देंगे। ये कोई डिमांड सप्लाई नहीं मार्क किया, बस एक ब्लैक बॉक्स कि इस एरिया को मुझे समझना है कि दिल्ली पे क्या हुआ। चाहे तो और नैरो कर लें इस रेंज को, कोई दिक्कत नहीं है, कि मुझे इस एरिया को कुछ इस टाइप से समझना है कि यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है। अब मैं जा रहा हूँ दिल्ली पे। उसी वीकली को जो मैंने मार्क कर रखा है ना, ये उस दिन आपको याद होगा जिस दिन हम 6th क्लास ले रहे थे, जो आपको टफ लगी थी, जिसमें मैंने कहा था बेस कैंडल के बाद में अनदर बेस कैंडल विद गैप, ये वाला जिसकी क्लोजिंग अच्छी थी। ये भी चल गया। प्राइस कभी डाउन आई नीचे वाले एरिया में, जो ओरिजिन होता है, जो हमारा सेकंड डिमांड जोन होता है, प्राइस उसमें आई, ये वाला भी चल गया। मतलब ये भी चला, ये भी चला, दोनों के दोनों चला। अल्टीमेटली हमें पता है कि इसकी क्लोजिंग ऊपर थी, और ये सिर्फ डेली के डिमांड जोन है, ये वीकली के भी डिमांड जोन है। और मैं आपको बता दूं, उस टाइम है ना WIT ट्रेड थी यहाँ पे बहुत अच्छी, 125 मिनट के एग्जीक्यूशन पे, जिसमें ऑलमोस्ट 1:4 का टारगेट मिला था इसी एरिया के ऊपर में। WIT ट्रेड एक ऐसी ट्रेड जिसमें वीकली के लोकेशन की भी क्लोजिंग अच्छी, डेली के एग्जीक्यूशन की भी क्लोजिंग अच्छी, ट्रेंड भी फेवर में, और 125 का नीट एंड क्लीन एग्जीक्यूशन, 7/7 ट्रेड। और उसको हिट होने के बाद में जब नीचे आई, तो दूसरी अनदर WIT ट्रेड वो भी चली थी। मतलब ये भी WIT ट्रेड चली, ये भी WIT ट्रेड चली, और टॉप डाउन अप्रोच से बिल्कुल क्लियर था कि दोनों के दोनों चलनी चाहिए। दोनों भी नहीं चलती बाई चांस किसी वजह से, तो नीचे वाली में टारगेट और भी बड़ा मिलता। और आप देख लीजिए, अगर उसको कोई होल्ड कर रहा हो, कोई सप्लाई जोन था ही नहीं, तो अभी तक चल ही रही होगी वो। अब मैं अगर ये कहूं कि इसके अंदर में ये पूरा कंसोलिडेशन हो चुका है, मंथली का डिमांड जोन भी आपके सामने है, ये वाला यहाँ पे। अगर मैं सप्लाई जोन की बात करूं, तो यहाँ पे अभी अभी हमने देखा वीकली पे कितना टेम्परेरी सा है, और ये सारी की सारी एक्शन टेस्टेड है। और वीकली वाला जो यहाँ से, एटलीस्ट इसको तो प्राइस हिट करती कम से कम, और इसको भी हिट करने के बाद ऐसा नहीं कि डेफिनेटली डाउन आ ही जाती, ऐसा कोई रूल नहीं। मतलब प्राइस एटलीस्ट 127 वाले ईयरली के सप्लाई जोन तक तो जानी जानी चाहिए ना। अभी एक बार इसके टारगेट पॉइंट क्विकली देख लेंगे सबके सब चीजें, एक बार इस एग्जांपल को वापस से देखेंगे हम। लेकिन उससे पहले एक बार यहां से कंटिन्यू करते हैं कि अब इसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए मंथली के जो चल चुके वो चल चुके, जो फ्रेश है वो तीनों आपके सामने है।
मैं ये मान के चल रहा हूँ पहला डिमांड जोन यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, दोनों के दोनों अपने आप में बहुत सफिशिएंट है प्राइस के एक क्रैश को रोकने के लिए। अगर मैं यहीं पे वीकली पे देखूं तो वीकली के ऊपर में मुझे कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर मार्क नहीं हो रही, यहाँ पे तो फिर भी है, ऊपर वाले में कोई वीकली पे मुझे कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दिख रही। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज बहुत अच्छी हो रही थी, अभी अभी इसकी जब ये रैली आई ना तब मैं इसकी कैंडल को क्लोजली देख रहा था, तो उसमें मुझे एक चीज समझ में आ रही थी कि रैली के बाद में दो बेस कैंडल बनी और इसके बाद में थर्ड बेस कैंडल लेग आउट बनने ही वाली थी, लेकिन बनते बनते रह गई। ध्यान से सुनिएगा, थर्ड बेस कैंडल लेग आउट बनते बनते रह गई। अगर ये लेग आउट कैंडल बन जाती ना थर्ड वाली बेस कैंडल, तो मैं ये कहता रैली बेस रैली वीकली का नया डिमांड जोन बन चुका। चलो टॉप से सेलिंग प्रेशर आ गया, लेकिन मैं इस ओरिजन को जो पेंडिंग बाइंग है उसको इग्नोर थोड़ी ना कर सकता हूँ। ध्यान से सुने, बड़ा ही मजेदार पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को, कि कोई डिमांड जोन बनते बनते रह जाए, कि कोई डिमांड जोन की लेग आउट कैंडल बनते बनते रह जाए, तो क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ गया, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां से जो पेंडिंग ऑर्डर थे, यहां से जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ प्राइस को यहां तक आप लेके गए, वो भी तो था ना, वो भी तो था ना। चलो एक बार सस्टेन कर जाती तो भी यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर होते, सस्टेन नहीं करी है तो भी कुछ तो पेंडिंग ऑर्डर तो है ना यहाँ पे। पॉइंट को समझने की कोशिश करें प्रैक्टिकली, कि अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर जाती तो भी हम यही कहते कि यहाँ से एक बाइंग प्रेशर आया था, और प्राइस सस्टेन नहीं करिए तो भी यही करे यहाँ तक प्राइस आप गई बाइंग प्रेशर आया। हाँ, ऊपर से कोई सेलिंग प्रेशर आ गया होगा, अब तो वो केस हो गया ना कि वो सप्लाई जोन भी अपने आप में थोड़ा ठीक है क्वालिटी का, या फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। सप्लाई जोन की क्वालिटी हम देख ही चुके, तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो। तो ऐसे केस में चांसेस तो ये भी बन रहे हैं कि इस एरिया से भी एक बाउंस आ सकती है। बस उसी एरिया को मैंने ऐसे मार्क कर रखा था नॉर्मली, इस एरिया को, कि यहाँ पे जो ये वीकली है ना रैली बेस 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 रैली, यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि ये कैंडल एक बार डाउन आके आप गई है, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ ना कुछ हो इस एरिया के अंदर में। दिल्ली पे जाके देखते हैं, दिल्ली पे जाके ये वाला एरिया है, और यहाँ पे 125 पे भी आपको मिल जाएगा। मतलब ऐसा कोई गारंटी नहीं कि प्राइस मंथली तक कंफर्म आए, मैं वापस से ध्यान से सुन लीजिए, ऐसी कोई गारंटी नहीं कि प्राइस मंथली तक आए। ये एरिया भी सफिशिएंट हो सकता है प्राइस को रोकने के लिए। ये वाला जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये रैली बेस रैली, ये वहीं पे वीकली के ऊपर में। अब आप देख रहे हैं वीकली की तो कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुई, बट डेली में तो ठीक ठाक सी रैली है ही नहीं यहाँ पे। चलो ठीक है, किसी भी वजह से नहीं होल्ड कर पाया, तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि ये जो एरिया है वो तो होल्ड कर ही लेगा, और श्री कृष्णा का सपोर्ट मिलते मिलते तो एक बाउंस साइज आनी चाहिए यहाँ से। बट मैंने बताया ना, प्रॉब्लम इसमें भी कुछ नहीं, यहाँ पे 125 मिनट पे भी इस रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के ओरिजिन पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और प्राइस आज वहीं से रिएक्ट हुई थी। ड्रॉप बेस रैली, प्राइस जो है यहीं से वापस से आज रिएक्ट हुई थी। फ्री लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ से। तो जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी 125 मिनट का एरिया भी सफिशिएंट होता है प्राइस को अप ले जाने के लिए। ये 125 का बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन बन रहा था, अगर वो वीकली का लोकेशन क्लोज हो जाता तो। अगर वीकली का लोकेशन क्लोज हो जाता तो ये WIT ट्रेड होती, और ट्रेंड इसका अप था, हम इस ट्रेड को लेते भी 7/7 लग रही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लग रही इसके अंदर में। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है, बस एक वीकली का सा सप्लाई जोन, जो कि अपने आप के अंदर में कोई इतना ग्रेट नहीं है, वीकली का सप्लाई जोन जो अपने आप में कोई इतना बड़ा ग्रेट नहीं है, वहां से प्राइस डाउन आ रही है। तो क्या ऐसे 125 मिनट के एग्जीक्यूशन पे हमें ट्रेड करनी चाहिए क्या, जिसमें लोकेशन नहीं बना है? कभी कभी तो कोई ना कोई सेटअप को देख के मन किया होगा, नहीं किया तो आगे की जर्नी में शायद हो सकता करेगा। तो एक बार इसका रिजल्ट देख लेना, वहां पे समझ में आ जाएगा कि हाँ, टॉप डाउन अप्रोच की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। टॉप डाउन अप्रोच की एटलीस्ट ये तो समझ में आ भी जाएगा कि जैसे कि होता है ना कि अगर यही स्टॉक ऑप्शनेबल होता, तो यहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ में भर भर के नहीं, जैसे होता है ना बैकअप का भी बैकअप रेडी रखें, यही स्टॉक ऑप्शनेबल होता तो, कि अगर यहाँ पे मन कर भी रहा होता तो। वो बता रहा हूँ, अब ये एरिया हो सकता है चल भी जाए ना भी चले, वो आप लोगों को देखना है कल से कि ये चलता है या नहीं चलता है। अगर नहीं चलता तो हो सकता है कि प्राइस जो है यहाँ पे हिट करे, जिसकी अचीवमेंट है अपने आप में। अचीवमेंट क्या है, इस एरिया ने इसको खत्म किया है, इस पूरी मूव के ऊपर में गया ये वाला एरिया, और कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन को प्राइस हिट करके नहीं आ रही, कोई जैसे कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सप्लाई जोन को हिट करके। मैं बात करूं टारगेट की, तो टारगेट जो है मेरे अकॉर्डिंगली इसके अंदर में ईयरली की प्रोक्सिमल लाइन सबसे पहले तो ये 127। हाफ ईयरली पे देख लेते कुछ है क्या, हाफ ईयरली पे यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देते हैं ये वाली। मतलब अभी जिस एरिया को प्रॉपरली हिट करना चाहिए था, जिसको नहीं किया ना, वो एरिया यहाँ था 109।
तो 109 पे एक हर्डल आ सकता है छोटा सा। 127 सेकंड टारगेट। एक बार के लिए जैसे होता है ना कि छोटे छोटे पॉइंट जो प्राइस को एक बार रोके, ये रोके प्राइस को। अब लाइनें कितनी हो गई हैं? एक तो लाइन हो गई ये वाली 109, एक लाइन हो गई ये वाली 127 जो कि ईयरली की प्रोक्सिमल लाइन है। एक हो गई ये हाफ ईयरली की प्रोक्सिमल लाइन, एक हो गई हाफ ईयरली का इन दोनों की लाइन, एक होगा ये सबसे हाई पॉइंट। तो ये है हमारे पास में टारगेट। तो जैसे होता है ना कि ऐसा नहीं है कि प्राइस सीधा का सीधा अप जाती रहे, अप जाती रहे और कंटिन्यूसली सीधा यहाँ पहुंचे। बीच बीच में इनमें से कोई ना कोई, जैसे होता है ना कोई कोई तो टूट जाएगा उस रैली में, क्योंकि प्राइस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होगी तो कोई ना कोई तो सीधा ही टूट जाएगा। और कोई कोई होता है ना प्राइस को रोके और एक बेस कैंडल बना दे और फिर रैली कंटिन्यू रहे। हो सकता है ज्यादा ज्यादा वो बस बेस कैंडल रेड बना दे। और ग्रीन अगर बनाती रहेगी कंटिन्यूसली तो हमें पता कि हमारा कॉन्फिडेंस किस डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा, जो एसीसी की टॉप डाउन अप्रोच कर रहे थे, कि उस केस के अंदर में मतलब प्राइस तो अग्रेसिवली अप जा रही है, तो सप्लाई जोन के ज्यादा से ज्यादा टूटने के चांसेस है। तो जो भी फॉलोअप डिमांड जोन बनेगा उसमें एंट्री लेंगे और ब्रेकआउट का वेट करेंगे। तो इसके अंदर में जो टारगेट है, ये जो लाइन है ना, वही इनके टारगेट है। पर ये मैंने बताया ना, ऐसा नहीं कि ये अब यहाँ से एक बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर कंफर्म ला ही लाई दे। अब इनके अंदर में आपको अगर कोई ट्रेड मार्क करनी हो कि अब जैसे टॉप डाउन अप्रोच होगी, अब अगर प्रॉपर WIT MIT देखनी हो तो ईयरली का कोई डिमांड जोन बना नहीं है, तो लॉन्ग की ट्रेड जो है ईयरली पे हो नहीं सकती है। हाफ ईयरली की मैं बात करूं, हाफ ईयरली का डिमांड जोन एक टेम्परेरी सा है, ये वाला डिमांड जोन चाहे तो बिल्कुल मार्क करें, लोकेशन के लिए तो कंसिडर कर ही सकते हैं इस वाले एरिया को। एक बार ये कलर दे रहा हूँ, इसका मतलब, या फिर ये देते हैं जो अभी अभी हम डिमांड जोन को दे रहे थे, क्योंकि वो तो बेस्ट कलर है, एक बेस्ट जोन को ही देंगे। हाफ ईयरली का डिमांड जोन हो गया, क्वार्टरली कोइंसाइड कर रहा है एक एरिया, एनीवेज मंथली पे देखते हैं। ओके, तो ऊपर वाला मंथली का डिमांड जोन कोइंसाइड नहीं कर रहा, नीचे वाला तो प्रॉपर्ली कोइंसाइड कर रहा है, एक हाफ ईयरली इनकम ट्रेड इसके अंदर में बन रही है। तो उस मंथली वाले को देखिए सपोर्ट क्या है, एक हाफ ईयरली के भी लोकेशन का उसका सपोर्ट है। तो ऊपर वाले की अगर मैं बात करूं, तो ऊपर वाला जो एरिया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम लग नहीं रही। जैसे होता है ना हाफ ईयरली इनकम ट्रेड में ऊपर वाला अग्रेसिव है, नीचे वाला फुली कंजर्वेटिव है, तो ऊपर वाले एरिया को भी ट्रेड लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हाफ ईयरली इनकम ट्रेड इसमें भी बन रही है। अगर मैं क्वार्टरली इनकम ट्रेड की मैं बात करूं, तो क्वार्टरली का काइंड ऑफ ये लोकेशन ट्रीट होगा। दूसरा बनते बनते रह गया, ये वाला बनते बनते रह गया। अगर ये बन जाता है तो डेफिनेटली इसको भी कंसिडर करेंगे, अभी क्वार्टर क्लोज थोड़ी ना हुआ है। बट अभी जो है क्वार्टरली यही है, जो हाफ ईयरली है ना वही क्वार्टरली, तो इसको चेंज नहीं करते हैं अपन। मंथली पे जाते हैं, ट्रेंड वगैरह सब कुछ फेवर में है। वीकली पे जाते हैं, तो वीकली के ऊपर में वहीं पे देखिए वही ट्रेड है। आप चाहे अब इसको आप हाफ ईयरली इनकम ट्रेड बोलिए, चाहे क्वार्टरली इनकम ट्रेड बोलिए, एग्जैक्टली ट्रेड तो वही निकल के आ रही है जो सबसे बेस्ट है। तो मतलब ये तो सबसे बेस्ट है ये। बट ऐसा नहीं कि ये जो ट्रेड यहाँ पे बन गई है ना, तो इसमें अभी इसी डाउनफॉल में ही एंट्री मिले आपको। ऐसा घबराने की जरूरत नहीं, किसी डाउनफॉल में ही अभी आपको एंट्री मिलेगी। और एंट्री मिलती है तो डेफिनेटली हम वहां पे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं लग रही हमें। और बाकी तो मैंने बताया ना, ये एरिया भी होल्ड कर सकता है, मंथली अपने आप में है ही स्ट्रॉन्ग। तो स्टॉक के अंदर में बने रहें, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात मुझे 1% भी नहीं लग रही। तो इस तरह से हमने IDBI की भी टॉप डाउन अप्रोच कर दी। अब आप लोगों को पता है कि आपको क्या करना है। रैंडमली कोई भी 10 स्टॉक पिक करिएंगे और उन 10 स्टॉक के ऊपर में आप टॉप डाउन अप्रोच करेंगे। और फिर कल या परसों में जैसे हमें टाइम मिलता, आप स्टॉक का नाम बोलेंगे और मैं क्विकली व्यू उनका आप लोगों को बताता रहूंगा कि इसके अंदर में ये है, ये तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी टॉप डाउन अप्रोच किस डायरेक्शन के अंदर में जा रही है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। शिवम क्या कर रहे हैं सर? यस्टरडे पोस्ट में आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ऐसे ही पोस्ट करते रहा कीजिए, आप इंस्पिरेशन हो हमारे। आप इंट्रोवर्ट रह गए तो दुनिया अच्छे लोगों को जाने बिना ही खत्म हो जाएगी। वैसे भी बैच खत्म होने वाला है तो दिल भारी हो रहा है। यू डोंट नो सर व्हाट यू मीन टू मी। मैं पक्का आने वाला हूँ आपसे मिलने, आशीर्वाद लेने। आपका आज्ञाकारी शिष्य शिवम। थैंक यू सो मच शिवम, आपने इतना कुछ लिखा, इतना अच्छा लिखा। बिल्कुल।
आइए आप, बैठेंगे, चाय कॉफी पियेंगे साथ में, और सोशल मीडिया ऐसा कि टाइम मिल गया तो कुछ पोस्ट कर दिया, और अदरवाइज तो उसके बिना भी आराम से चल रही है। जैसे कहते हैं ना, ऑफलाइन इज न्यू लग्जरी। तब उसके बिना भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी अच्छा लगता, खाना पीना सब बढ़िया। डोंट वरी जतिन, ऐसा नहीं है कि 3 days लेफ्ट, 2 days लेफ्ट, इतना भी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जर्नी जो है एक बार जीटीएफ के साथ में जुड़ी है, तो वो ऐसा नहीं है कि नेवर खत्म हो जाएगी, वो नेवर एंडिंग है। वो जो बॉन्ड आपने बनाया वो हमेशा चलता रहेगा, बहुत हमेशा, मतलब ये मान के चलिए कि ऐसा नहीं क्लास खत्म तो हमारा रिश्ता खत्म। योगेश कह रहे हैं एक बात करना चाहूंगा शेयर सर, आज पहली बार ऐसा हो कि शेयर काफी डाउन है, बट बिल्कुल दुख नहीं हुआ बिकॉज जोन मार्क किए हुए हैं। थैंक यू सो मच। यस योगेश, यही कॉन्फिडेंस चाहिए बस, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। जो जो अच्छे जोन हैं वो बने ही अच्छे तब है जब प्राइस को बहुत ऊपर लेके गए, और उनमें एंट्री मिलेगी तब जब प्राइस नीचे आएगी। यस ध्रुव, वो जो है वो मैं आपको कल बताऊंगा। आज मुझे नाम दे रहे थे मेंटोर, बट उस टाइम मैं किसी दूसरी चीज में वो था, क्योंकि मैं सिर्फ नाम नहीं नाम ही नहीं सुनना चाह रहा था, मैं उनके अचीवमेंट भी सुनना चाह रहा था, कि लाइक कि वो क्या क्या अच्छा कर रहे हैं, ताकि मैं कुछ और भी गाइडेंस देनी हो तो वो मेंटोर के थ्रू पास करवा सकूं।